डेड इकोनॉमी और इस तरह से बोल देना ना, वो एक हमें दिल पे लेना चाहिए। ये तो मतलब एक देश के तौर पे, और गवर्नमेंट को लेना। और दिल पे लेने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी का तोरी मैया ऐसे करके तुरंत टाइप करनी, ऐसे नहीं। दिल पे लेने का मतलब है कि हम अब जो मैन्युफैक्चरिंग का एक हमने बेस सेट किया है, उसके बाद हम असेंबलिंग हम सीख चुके हैं, हमें थर्ड फेज में जाने की आवश्यकता है। अब इंडस्ट्रियल जोन्स जो है क्रिएट हो गए, उसको और स्मूथ करो, बिजली वहां पे दो, पानी दो, बढ़िया दो, और उस पे हमें कैपिटलाइज। फिर मैंने दिल्ली अप्लाई किया, दिल्ली अप्लाई करे को मेरे को 7-8 महीने हो चुके थे, 2 सरकार बदल गई, 2 सरकारें बदल चुकी थी। ठीक है, मंत्री जी पूर्व में हमारे अच्छे खासे पहचान के थे, दोस्त नहीं कह सकते, हमने उन्हें बहुत कहा, खूब कहा। फिर उसने कहा कि भैया ऐसा है कि 28,000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, और ये सरकार आ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने दिए तो हुआ है यार, ब्यूरोक्रेसी से हमें बचा लो भाई। मोदी जी, ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको एक गॉड गिवन मिला है, बिल्कुल हमारे स्वाभिमान को हर्ट कर रहा है, उससे भी आप मोटिवेट होइए। दूसरा ये कि ये अपॉर्चुन मोमेंट है, ये आपके जीवन में संभवतः दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल यही सही समय है कि इंडियंस को पुश। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे बड़ी अड़चन ये ब्यूरोक्रेसी ही है। हर एंटरप्रेन्योर का ये मानना है कि भारत सरकार हमें विवश कर देती है कि तुम यार कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो यार, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग में तुम घुसे हुए हो। वी नीड रेडिकल चेंजेस, रिफॉर्म्स चाहिए भाई, सीरियस टाइप। बताइए, उत्तर प्रदेश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में नंबर 2 पे आता है। हाँ, और कभी लास्ट था। अब है कि आपका बार ही इतना नीचे है कि ये आपको वही 3 नंबर पर लाना पड़ रहा है। पे तो वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप सोचो कि जो 25 पे होगा वहाँ क्या हाल होगा, वहाँ पे तो बुला के मारते हुए साले बिजनेस करेगा तू, करवाऊं अभी बिजनेस करेगा। हम लोगों के दिमाग में ये शक डाल दें कि ये भाजपा ने बहुत बुरा किया है, युद्ध विराम लगा के हम तो पीओके ले ले। सालों पीओके दिया तुमने था सालों, कैसे वही तो उन्होंने पूछा ने पीओके लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा। ये कहानी फिर से किसने कहा? एक बार कीजिए आप। अच्छा, ये राजनाथ सिंह जी ऐसा करते हैं। फिर से तो AK-47 2 निकालते, इसीलिए इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, गोली हाथों से मारते हैं, तुरंत ही मार देते हैं। रजनीकांत के उंगली से गोली निकलती थी फिल्म में। ये हमारे यहाँ पे जो लिबरल्स थे वो बोला करते थे कि यार साला तुम बाहर के देशों को देखो ना, वो साला हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन मुसलमान नहीं कर रहे हैं, यहीं पर तुम साले इसीलिए पिछड़े हुए हो। भाई वो सुअर लेके चल रही हैं लड़कियां। आज की डेट में कोई वेस्टर्न कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर मुस्लिम पॉलिटिक्स या मुसलमान के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। तो नेशनल इशू कर दिया ना इसको। ट्रम्प को देख लो, ट्रम्प कैसा नेशनल इशू बना रखा था उसने। आई थिंक मुस्लिम स्टेटस। आज हम सब्जेक्ट पे भी बात करनी है भाई, चालू करते हैं। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें कोई बुराई नहीं है वैसे। भोजपुरी अब गाना जल्दी आने वाला है मित्रों, ट्रम्प मार। और उस गाने के लिरिक्स का पहला लाइन मैंने जो लिख दिया है। अब हमारे जो भी लिरिक्स राइटर जो है अरविंद अकेला, कल्लू और इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि जल्दी बनाए, नहीं तो ये साला पगला गया। और दोस्तों, ट्रम्प को पीरियड्स आ रहे हैं, और नॉर्मली क्या होता है 45-50 के बाद महिलाओं को भी नहीं आते हैं, लेकिन ट्रम्प टाइप के लोग जो होते हैं उनको 75 के उनकी बाद माहवारी जो चलती रहती है। और अक्षय कुमार पैकेट लेके भी उनके पास गए कि भाई ये पहनोगे तो ये कैंसर वाला जो है सिचुएशन तुम्हारा नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि वो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, मेरुदंड में लग के और दिमाग तक पहुंच जाए, तो ट्रम्प के साथ वही होता हुआ दिख रहा है। और आप मूड स्विंग हो रहे हैं बार बार। हाँ, तो वही बेसिकली मैं वही कहना चाह रहा। महिलाएं इसे बुरा ना माने कि आप पीरियड पे जोक कैसे कर सकते हो, वो हमारी उत्पत्ति का कारण है। सब सही है, जोक को जोक की ही तरह लिया जाए। तो ट्रम्प जो है कि पहले 25-30 बार बोला कि हमने ट्रेड के लिए जो है पूरा का पूरा भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर फल, हमने ट्रेड का लॉलीपॉप दिया, दोनों रुक गए, सीज फायर हो गया। उसके बाद कल शाम में आता है उसका एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट की साले भारत वाले बहुत दुष्ट हैं, सबसे ज्यादा टैरिफ लेते हैं, 25% इन पर लगाओ, और रूस से तेल भी खरीद रहे हैं। फिर 2-3 घंटे बाद वो पोस्ट जो ट्रम्प ने संभवतः ट्विटर पे शेयर किया था उसको डिलीट कर दिया। ट्रूथ सोशल पे है, ट्विटर से डिलीट किया। और फिर कहीं पत्रकारों से वार्ता हो रही थी, तो वहां पे ट्रम्प बोलता है कि अभी चल रहा है नेगोशिएशन, यू विल नो बाय द वीकेंड।
उसके बाद फिर 2 घंटे बाद उसको रहा नहीं गया, जब लेट नाइट चल रहा होगा वहां पे, तो उसका आता है कि रूस और इंडिया तो बर्बाद इकोनॉमी, बर्बाद इकोनॉमी, साले तो डील काहे करना चाह रहे थे, बर्बाद इकोनॉमी। सही बात। अब इस पे आप लोगों के विचार जो है वो आते रहने चाहिए कि कांग्रेस भी ट्रम्प की ही तरह मूड स्विंग जो है वो लगातार उसके भी हो रहे हैं। देखो ये बात तो यहाँ से कंफर्म हो जाती है हाँ कि ट्विटर पे ट्रम्प खुद लिखता है। हाँ हाँ ये तो ये तो कंफर्म हो जाती किसी से लिखवाता नहीं है। हाँ। हाँ। ऊपर से ये भी बात कंफर्म हो जाती है कि जैसे राजदीप सरदेसाई का ट्वीट आते ही उसमें 3-4 बार एडिट होता है Edit होता है, ना, हाँ। आप ये मान के चलिए कि ट्रम्प का भी एडिट होगा। नहीं तो हर एक चीज शोध में। ये होना चाहिए कि प्रौढ़ पुरुषों में भी पीरियड्स होते हैं, हाँ। राजदीप mood को swing होते होते हैं, ट्रम्प को होते हैं, तो ये मुझे लगता है। व्यक्ति इनका को 365 दिन हो गया है। डिफाइन करने के लिए 2 ही शब्द हैं, इज अ बुली एंड ही इज वेरी नहीं मुझे लगा आप बोले मादर और लेकिन वो तो चलिए, वो तो ठीक गाने है। वाले आप लिए रख रहा हूँ। वो तो गाने वाले बोलेंगे ना। तो एक नंबर का बुली आदमी है हाँ। और इसकी ईगो को बस मसाज करते रहो, हाँ। तब तक ठीक है। ये अभी क्या है ना, जैसे कुछ लोग खाली ईगो मसाज नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी मसाज कर देना चाह रहे हैं। वो संसद में खड़े होकर तो होगी। वो देखो वो हमारे यहाँ पर भी कुछ, वो पाकिस्तान भी कर रहा है। हाँ, उसने हाँ। बोला कि पाकिस्तान के में ऑयल है। हाँ पूरा आई थिंक हमने 3-4 एपिसोड पहले एक बार बात हुई थी हमारी, जब हमने बात किया था कि सिंधु नदी बेसिन जो है वहां पर ट्रम्प ने अपने बेटे के किसी करीबी को भेजा हुआ था। वो सारी रिसर्च वहां पे कर रहा था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ बंदे का। वो यहाँ पर रिसर्च कर रहा था और सिंधु नदी बेसिन हो गया और 1-2 और देश है वहां पर, यहाँ पे तेल है, ये है, वो है। तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान जो है एक तरीके से बलूचिस्तान को किराए पे दे रहा है। उससे उसके 2 अर्थ सिद्ध होंगे कि एक तो उसकी जो इकोनॉमी बिल्कुल मरी पड़ी है उसको 4 पैसे मिल जाएंगे। दूसरी चीज, बलूचिस्तान जो है, जो आजादी उनके की नियंत्रण में नहीं है। हाँ, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। ये दोनों चीजें उनकी सच सकती हैं। लॉन्ग टर्म में इनकी माँ बहन कर देगा अमेरिका, लूट लूट के इनके पूरे तेल को, अगर है भी कुछ तो पता नहीं है भी कि नहीं अभी। और इसने तो पता नहीं, ट्वीट में मैं पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि हाँ, ये हो सकता है कल को पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। एक्सपोर्ट हाँ, बोला उसने, बोला। वो तो मजे ले रहा था। हाँ, मतलब पता नहीं यार, ये प्रेसिडेंट मटेरियल तो नहीं है ये। अब हमें क्या है ना, हमें इस चीज का ये फायदा हो जाता है कि जो पिछली रिजीम थी बाइडन की, उसके अंदर ऐसी शक्तियां थी जो भारत के अंदर पूर्णतः उपद्रव की स्थिति पैदा कर चुकी थी। और भारत के अंदर रिजीम चेंज हो, भारत के अंदर भसड़ मचा के रखो, ये उनका पूरा मोटो रहता था। उस चीज से हमें एक तरीके से मुक्ति मिली है। बट अब ये साला नया वो धूमकेतु गिर रहा है, ये नए धूमकेतु गिर रहे हैं। तो मुझे इस पूरे मुद्दे पे यही लगता है कि अब जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है वो करीब करीब 2024 के अराउंड था $120 बिलियन का। ये बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। जैसे हम यूएस चाइना की बात करें तो वो ट्रिलियन के आसपास पहुंचना है, 700-800 बिलियन के करीब है शायद। तो बहुत बड़ा नहीं है पर अच्छा खासा है। भारत के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन वैसे वैश्विक पटल पे बहुत बड़ा नहीं है। अब इसके अंदर भी ना हमारी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका एक डायमंड हो गया, तो जो कि हमारे गुजरात में व्यापारी जो हैं वो काटते हैं, पॉलिश करते हैं, काटना एंड ऑल सारी चीजें करते, उसको फिर बना के वहां भेज देते हैं। अच्छी खासी इंडस्ट्री है, करीब $10 बिलियन केवल इस इंडस्ट्री से हम वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पर ये कोई एसेंशियल गुड्स में नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, इसको वहां के लोग छोड़ सकते हैं अगर महंगा पड़ रहा है तो ये इंडस्ट्री इम्पैक्ट इस पे पड़ सकता है पूरी तरीके से। जब हम फिर मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है अपने पेशेंट को तो 10 में से 4 दवाइयां ऐसी होती हैं उस प्रिस्क्राइब ड्रग में जो भारत में बनती हैं। 40%, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब दवाइयां ऐसी चीज हैं जो वहां के लोग छोड़ेंगे नहीं लेना भाई। और ऐसा नहीं है कि रातों रात भारत में जो दवाइयां बन रही है वो साला साइड में कहीं बन, ऐसे नहीं होता है। दवाइयां लेनी वो छोड़ेंगे नहीं, तो लोगों के एसेंशियल ड्रग्स जो हैं वहां पे महंगे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आईफोन लेना तो छोड़ नहीं देगा भाई, वो अमेरिकन आईफोन लेना नहीं छोड़ेगा, आईफोन महंगा हो जाएगा। बाकी कई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं वो भारत में बननी शुरू हो चुकी हैं, तो ये सारी चीजें महंगी होती हैं, ये भी नहीं छोड़ेंगे वो। टेक्सटाइल ले लो, जैसे जो पेपे जीन्स हो गया, लिवाइस, कुछ कंपनियां हैं जो भारत में अभी तक बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बनता था, भारत में अब बनने लगा है काफी मात्रा में।
ये हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल सेक्टर नहीं है, तो ये हो सकता है इधर उधर शिफ्ट होने लग जाए। मुश्किल है। इस पे मतलब देखो भारत के ऊपर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा इस चीज बिल्कुल का, पड़ेगा। बट भारत जो है, भारत के तो पास उभर जाएगा। हाँ, भारत के पास चैलेंज ये रहेगा कि आपको दूसरी मार्केट दूसरी मार्केट जो कि ग्लोबल साउथ बहुत बड़ी मार्केट है भारत के पास आजकल। भारत जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर ग्लोबल साउथ जिसको हम बोलते हैं, ब्राजील से लेके वहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया तो नहीं बट आसपास आप लगा लीजिए साउथ ईस्ट एशिया तक, यहाँ पे भारत के पास एक बड़ा मार्केट उभर रहा है। तो भारत को नई मार्केट्स तलाश करनी है, भारत के पास इतना चैलेंज है। लेकिन अमेरिकन अगर खुद आईफोन बनाएंगे तो भाई वो नहीं बना सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनका वो वर्किंग क्लास रहा नहीं है। अगर वो बनाएंगे भी तो जितना भारत में अभी पड़ता है बनाना, उससे साला डबल पड़ जाएगा। बिल्कुल, चाहे आप 25% टैरिफ लगा लो, चाहे साला 50 लगा लो, आप कुछ ही कर लो, तब भी आपको महंगा ही पड़ेगा वहां पे बना हुआ आईफोन। तो अमेरिकन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, मेडिसिन कहाँ से लाओगे भाई? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है ना, इसने पूरी जिंदगी बिजनेस डील्स किए हैं दुबई है साला। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो बिजनेस में जिस तरीके से नेगोशिएशंस करते हैं ना, उन नेगोशिएशंस को ये दो देशों के बीच जो नेगोशिएशंस होते हैं उसमें ला रहा है। लेकिन एंड इज मिक्सिंग। अनुज भाई, इसमें क्या है ना कि वो बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है। उसने क्या किया था कि राइट, पैसे दे करके फोर्ब्स में उसने वो छपवाया, ठीक है, कि मैं जो है सबसे बड़ा बिजनेसमैन, इतना मेरा वेल्थ है। उसके बाद फिर उसने पीआर से ये सब मैनेज किया। उसके पीछे वो बोलता था कि मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, वो फेक था पूरा। ये सारा कुछ उसके फर्स्ट टर्म में ही ये एक्सपोज हो गया था। अब फोर्ब्स में फोटो छपवा के वो नई डील्स करता था कि मैं फोर्ब्स में हूं, ये देखो मेरे बारे में फोर्ब्स लिख रहा है, मेरे साथ डील करो। इस तरह से एक मतलब परसेप्शन अनएथिकल बबल जिसे हम कहते हैं, जिसमें हवा है, जो है वो क्रिएट किया। उसके बाद ठीक है, और कितना सक्सेसफुल है वो बाद में वो पिवट करता है। ट्रम्प एज ए ब्रांड जो है, ट्रम्प टावर, ट्रम्प होटल, और ये वो फ्रेंचाइजी मॉडल जो है वो करने लगा, और उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सफल रहा है। और लास्ट में क्या हुआ ना कि इलोन उसके साथ आके मिल गया। नहीं, इलोन तो चलो, इलोन तो पॉलिटिकल, वो प्योरली पॉलिटिकल है। उसको समझ में आ गया कि इसको इकोनॉमिक्स की, और वो भी देश के संदर्भ में इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है। यहाँ पे ना $37 ट्रिलियन डेट तुम्हारा जा रहा है। ट्रम्प भाई साहब इसमें क्या ले आए कि वहां पे मैं तुम्हारा जो डेट है ना, डेट वर्सेस जीडीपी जो रेशो है, इसको सही कर दूंगा। ठीक है, कैसे सही कर दूंगा? ऐसे टैरिफ लगा। अरे वो एक्चुअली में इसका एम बेसिकली बैन करके आपकी कंपनी चला रहे हैं इंडियंस, आप इंडियंस को बैन कर दोगे। ये मैथ कौन संभालेगा भाई? वहां पे हर एक चीज में मैथ है, हर एक इंडस्ट्री में मैथ है, आप इंडियंस को बैन कर रहे हो। मैं एक्चुअली वही कहना चाह रहा था कि उनके पास अभी वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। जो तू भाई लेबर ही नहीं है वहां, लेबर क्लास ही नहीं है। जो ये कह रहा है ना बंदा, कैसे कर लेंगे? लेबर क्लास तो ये 70s 60s 70s तक हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने जानबूझकर इसको पूरा बिल्कुल ये सारा का सारा जो इंपोर्ट ही कर रहे हैं। मार्garet थैचर और उस टाइम रोनाल्ड रीगन था शायद, इन दोनों के टाइम पे सब कुछ चेंज हुआ है। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग क्लास होती थी वहां, वो आपने खत्म कर दी। अब साले तुम 50 साल के अंदर फिर से पैदा करोगे कि आप पूरी जनरेशन खत्म कर चुके हो वहां पे। और अब की जनरेशन है ही नहीं वैसी। हाँ, अब कहां से लाके बाहर से थोड़े ना बसाओगे आप। सारा का सारा ये क्यों डिपेंड है एशियन कंट्रीज के ऊपर? कारण ये है कि यहाँ लेबर है, यहाँ जमीन है, और यहाँ जितना भी अवशिष्ट निकलता है उसको यही जो है अपना डिकम्पोज भी कर देते हैं। जो है वो चीप है। हाँ, बहुत चीप है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ लोग भी हैं, लेबर बहुत चीप है, लैंड भी है उस तरीके का, और जो उससे अवशिष्ट निकलते हैं उनको बहाने के लिए भी है। ये अपने देशों में प्रदूषण नहीं करना चाहते उस तरीके का। तो देखो प्रदूषण बहुत है भाई। नहीं है, प्रदूषण तो है, खैर बहुत है फिर भी। पर आप ये देखो कि एशिया के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी होने के बावजूद ये भारत के खिलाफ इतनी बात कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ इतनी बात कर रहे हैं। अभी तो आया नहीं कि चाइना के ऊपर कितना टैरिफ है, नहीं तो इंडिया से ज्यादा था उसके ऊपर लगाने का। उन्होंने लगाया। अब यही जो मतलब दोगलापन जिसको कहा जाता है वो यही है। चीन पे लगा तो दिया, चीन ने भी 125 तुम लगाओगे, हम भी 125 मान। फिर क्या हुआ कि इनकी इंडस्ट्री का जो 80-90% कंपोनेंट और ये सब, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड चिप हो गया, ये सब कुछ वहां मैन्युफैक्चर नहीं होता यार। वहां पे $9 या $10 पर आवर लेबर चार्ज है। चीन में पर डे होगा, भारत में
पर डे होगा या 500 रुपए में काम हाँ, करने के हाँ, लिए सही बात है। आदमी आधा डॉलर में काम करने के लिए यहाँ पे हाँ, तैयार है। फिर क्या क्या इन्होंने तुरंत की, हम कुछ चीजें एग्जम्प्ट कर रहे हैं और कुछ चीजें ने, वो जितनी चीजें उनके लिए जरूरी थी, एसेंशियल थी, हाँ, वो कर सब एग्जम्प्ट हो गए। हाँ। उसके लगातार राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं चीन के साथ। अभी वहां पे स्कॉटलैंड में एक हुआ है, 3 महीने का फिर से एक्सटेंशन दिया। हाँ। और ये एक्सटेंशन चीन वालों ने नहीं कहा कि हमें दो, उनको खुद ही चाहिए था, क्योंकि इतनी चीजें महंगी हो जाएंगी और एक ही सोर्स है तुम्हारे पास। आपने जो किया उसके मतलब जो टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, आपके स्टॉक मार्केट से कितना पैसा एक आपकी इकोनॉमी एक वाइप second आउट हो गया। अरे हाँ, यार। पूरा पैसा। हम्म। तो वो आपको साफ दिखा रहा है कि जो काम आप डेट टू जीडीपी रेशियो को आप सही करना चाह रहे हो, वो ज्यादा खराब होता जो जा रहा है। 145 150 के पास पहुंच चुका है, जनरली 40 के बाद आप कहना शुरू कर देते हो कि भाई अब वो दिक्कत होनी शुरू हो गई है। 25 से 40 के बीच में ठीक मस्क है। वही तो बोल हाँ। रहा था कि तुम जो ये 5 ट्रिलियन और एक्स्ट्रा मांग रहे हो, डेट का 32 से 37 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाह रहे हो नेशनल डेट को, अगर उतना कर दोगे तो उस डेट पे जितना इंटरेस्ट, कहीं पैसा उठा रहे हो, ब्याज तो देना पड़ेगा ना किसी को, वो इंटरेस्ट इनके पूरे डिफेंस बजट को या संभवतः पूरे बजट को एक्सीड कर जा रहा है। सही बात तो है। तुम खर्चा कहाँ पे करोगे वो? अब इधर से आप कह रहे हो कि डिफेंस मतलब इतना डेट आपके पास है, उधर से आप कह रहे हो कि हम यूक्रेन को भी सपोर्ट कर देंगे जी, हाँ। हम तो रशिया तुम समझ जाओ, नहीं तो हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं तुम्हारे पास। अबे तुम्हारे पास पैसा है, तुम भुगत रहे हो, मतलब इस डेट टू जीडीपी रेशियो को आप सही नहीं कर पा रहे वो हो। तो चाह रहा है ना कि हाँ। युद्ध चलता रहे, हाँ। हम सामान बेचते रहे, सप्लाई करते उसका रहे। मेन राइट। मतलब यही जो है। बिजनेस है उसका वो क्योंकि तो यही है ना, हथियारों को बनाने डिफेंस का। डील्स जो है वो सबसे अधिक पैसा बल्क में लाता है। बिल्कुल। वो बिलियंस करके वो ट्रिलियन तक डॉलर पहुंच जाएगा उसका, ये सब बेच बाच करके। तो इस कारण से उस पे फोकस्ड है। अंकुर भाई थोड़ा सा मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि जो अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों, चीन ने अपने यहाँ बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स को एकदम सस्ता कर दिया था और उसने कह दिया था कि आप हमारे यहाँ से डायरेक्ट भी सामान उठा सकते हो। इंडिया के बहुत सारे लोगों ने हाँ। बिजनेस किया भी है उसमें। हाँ। उन्होंने कारण, और इसका कारण यही बताया कि ये सारी चीजें हम बनाते बहुत सस्ते में हैं। अमेरिका तो इसके 20-20 गुना दाम करके अपने देशों में और फिर अपना टैग बेच लगा रहा के हाँ इंडिया वगैरह में बेचता है। तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हो। मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, चाइना एक बहुत बड़ा देश है, रशिया एक बहुत बड़ा देश है और अमेरिका इन तीनों देशों के खिलाफ खड़ा है इस टाइम पे। तो इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है। जो वहां का कोई था ना मिनिस्टर, अभी उसने कहा आई एम सॉरी इंडिया। हाँ, 3 बिलियन के लगभग। 3 से 3.25 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है इन 3 देशों की। हाँ, और इनसे जुड़े हुए बहुत से देश हैं। 3.25 हाँ। तो उस कोई था, आई थिंक उपराष्ट्रपति है, कौन है वहां का, उसने लिखा वी आर वेरी सॉरी इंडिया। मैं कह रहा हूं कि हमें तो ये कहना चाहिए कि वी आर वेरी सॉरी अमेरिका, कि तुम्हें एक तो राष्ट्रपति मिला है भाई, जो जिन देशों के साथ में मिलकर के तुम अच्छा काम कर सकते थे, ठीक है, अपना डेट रेशियो को कम कर सकते थे। इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एंटी ब्रिक होकर के हाँ, ब्रिक को एक साथ आने से रोक लोगे। इनफैक्ट बिल्कुल। RIC ये रिक का एक ये ट्रॉयका बनाने की बात चल रही है। अभी गए थे ना ये एस जयशंकर गए थे चीन। हाँ, चीन। और चीन भी थोड़ा सा इस मामले में वो सोच रहा होगा कि यार हम भारत में क्यों नहीं, भारत के साथ हम डील करते हैं ढंग का, और हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें भारत में। उसको क्या करना है कि अपना इधर मैन्युफैक्चरिंग करो, यहाँ पे हमारा, हम चीन को उस तरह से हमें अब नहीं देखना चाहिए कि वो खाली झालड़ बना रहा है। बिल्कुल, नहीं भाई, बिल्कुल। सही बात है। DJI कंपनी चीन की देखो, है। वही तो लुक एट देयर प्रोडक्ट्स भाई, ये देख लो ना, ऐसे Bodox। ड्रोन्स पूरी हाँ। दुनिया में, जो हमारा Right, लाइट ये है, देख लो ना, इतना रिलायबल है। सही बात है। 5 साल से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। एक बार भी ऐसा नहीं है कि धोखा दिया। सही बात। दाम भी अच्छा ले रहा है, लेकिन प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहा है। तो उन्होंने वही झालड़ बनाने से ही यहाँ तक ग्रेजुएट किया है। और ये यदि भारत में बनने लगेगा तो भाई भारत के लोग सीखेंगे ना, वो स्किल तो गैदर और करेंगे हुआ ना भी धीरे है। धीरे। मोबाइल्स की जितनी भी डील्स हाँ। थी भाई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, स्टार्टिंग में पहले असेंबली आई, मैन्युफैक्चरिंग भी आई है, चाहे वो एप्पल। अब देखो एप्पल के भी आने की यही तो वजह थी कि भाई चाइना उसमें कुछ नखरे हो रहे थे वहां हाँ। पे।
तो उसको इंडिया में ले आए। और जहां तक आप नखरे नहीं, वो वही ट्रम्प बकलोली हाँ, कर रहा ट्रम्प था की इस जो- कारण से। अगर आप चाइना का टोटल पॉलिसी को देखोगे ना, तो वो देख लो, बॉर्डर वाली पॉलिसी अलग होगी, लेकिन अगर उसकी बिजनेस वाली पॉलिसी को देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उससे हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ठीक है, चाइना से, हाँ, ऑफ कोर्स। हमें सिर्फ वो नहीं कि भैया कभी के टाइम में लेनिन और मार्क्स आए और उन्होंने वामपंथ दिया था। भाई उस वामपंथ से ना ये बहुत सड़ा हुआ वामपंथ है। अगर ये देखा जाए वामपंथ- ना, ये वामपंथ एक्चुअली में इकोनॉमी वाइज है ही नहीं। हाँ। ये फ्री मार्केट वहां पे चल रही है, बस बस। वो है कि उनके खिलाफ मत बोलो। हाँ, वो बस। जैक मा ने बोला तो उसको दबा दिया, अदरवाइज बस। ये फ्री मार्केट है वहां पर। हाँ, चाइना से बहुत सारी चीजें सीखने की भी आवश्यकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एशिया का जो अपना ये है ना, इसको इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना वर्सेस रशिया, रशिया वर्सेस इंडिया, इसको छोड़ करके हम सबको एक मुश्त होकर के, वैसे भी बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे अमेरिका देखो भाई, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा कि मोदी जी वहां गए, ट्रम्प का प्रचार किया, अब की बार ट्रम्प सरकार, गले भी मिले, बड़ा टाइट हग भी किया, हाथ पकड़ के यूं कर दिया। अच्छा, उसमें देखो आप भाजपा वाले जितने IT सेल वाले थे, बोला नहीं ट्रम्प के हाथ पैसे मार दिया, बड़ा मजा आ गया। भाई ये सब है ना, राजनीति होती है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती। आज हमें पता लग गया ना, जियोपॉलिटिक्स में हाँ, जियोपॉलिटिक्स में कोई वही, दोस्ती फोस्ती नहीं जैसे होती है। पहले यार वो पॉलिटिकल विवाह हुआ करते थे, दास, शादियां जैसे होती थी। हाँ। अभी अपनी बेटी नहीं दे देना सक- है, बेटा नहीं देना है, तो भाई अब यही इसी तरह से तुम्हारे लिए हम रैली करवा बस बस बस, ये सब चीजें हैं ना। बाप जन्म में नहीं देखा होगा 70,000 लोग, 1 लाख लोग जो है एक स्टेडियम में एक आदमी को देखने आ सकते हैं, सही तो बात। उसको लगा, उसको मजा ही आ गया ये देख के। हाँ, और भाई आप इस तरह से उसके वही ईगो मसाज नहीं करोगे, जो आदमी इस तरह का हिला हुआ है, हाँ, ये तो उसके साइकोलॉजी पे खेला हुआ ना। और कौन जानता था कि हम 19 में ऐसा कर रहे हैं और ये जो है ये 25 में ऐसा कर देगा। ये भाई नोबडी नोज। अजीत सही भाई, बात है। इंदिरा गांधी उसी निक्सन से जो है फोन पे खूब बात करती है, हाँ, लिख के कि लिख के आग्रह देखो, कर रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ मैं। रिक्वेस्टिंग योर एक्सेलेंसी, ये भी तो लिखा जा रहा है सही ना। बात। ना इंदिरा गलत थी ना मोदी गलत। सही बिल्कुल, बात है। भाई राष्ट्रों के बीच इसी तरह से इसी तरीके से बातें होती हैं। और जियोपॉलिटिक्स कब बदल जाए किसी को नहीं पता। नहीं पता होता है। देखो, इसीलिए जो इन लोगों को डिप्लोमेट्स बोला जाता है, हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि डिप्लोमेसी से बात करोगे। अभी आज अगर रिक्वायरमेंट ये है तो इस तरीके से बात होगी, कल को दूसरी तरीके। और आपस में कोई 100% दुश्मनी नहीं है, 100% दोस्ती भी नहीं होती है, यार आप बिल्कुल। पाकिस्तान के एग्जांपल से देख लो। हाँ, जो ट्रम्प ने मेरे जन्मदिवस के दिन एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान को एक हाँ। फूटा पैसा नहीं दूंगा। हाँ, और आज देख लो। आज देख लो सालों में तेल निकल। हाँ, हाँ, कितने बार उसको बोल चुका है कि ये टेररिस्ट कंट्री है, हाँ, इसको हाँ। होना नहीं चाहिए, इस हाँ, तरह से बोला। आज से नहीं, 2011 से लगातार बोल रहे हैं। 2011 पाकिस्तान और इस्लाम पे उसके हाँ। इतने सारे भाषण है। इस्लाम ट्वीट भी नहीं है। 2014 देखिए में वो- योग संदेश में, जो स्वामी रामदेव की मैगजीन आती है, उसमें ने एक आर्टिकल लिखा था, अमेरिका हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। उसमें ने बहुत सारी चीजें लिखी थी और कारण बताए थे कि क्यों नहीं हो सकता है। दूसरी चीज एक और भी है भाई, अमीर और गरीब कभी दोस्त हो भी नहीं सकते। हम ये कहने लग जाए कि हाँ भाई उभरती हुई है, चौथे नंबर पहुंच गए, पर उनकी नजर में जो हम है ना, वो हम डंपयार्ड ही समझता है। थर्ड वर्ल्ड हाँ, डंपयार्ड नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली भी हम उनके सामने कुछ नहीं है, है भी सही नहीं बात है। हम कुछ नहीं, बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल। मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। उनके 25, 30, 35 ट्रिलियन डॉलर के सामने 4 ट्रिलियन डॉलर या उनका सालाना बजट है जितना हमारा पूरा जीडीपी Economy है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन, ये भावनात्मक लोग कतल है, मोदी बोले कि तुम पे 300%, हाँ, ऐसे नहीं होता ऐसा है। नहीं होता है। ये 300% जो है वो डील जो है वो कर। हाँ, हम ये कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम में आत्मनिर्भर भारत का एक चला, हाँ। और उसका हमने MSME में बूस्ट देखा, बूस्ट भी छोटे देखा है। छोटे मुद्रा लोन के माध्यम से, यानी वो हम करना चालू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्कुल। पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, ये सब। तो ये एक लेयर जो है मोदी ने और इस सरकार ने वो तैयार कर दिया हाँ। है। अब जो है इसको भी एक अपॉर्चुनिटी, 120 बिलियन डॉलर कुछ नहीं है भारत के लिए बिल्कुल। आज के टाइम में। थोड़ा बहुत जो अनुज बोल रहे थे कि हमें जॉब्स को रीलोकेट करना पड़ेगा, हाँ, रीअसाइन करना पड़ेगा। और यदि हम और आप ये बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पीयूष गोयल पागल आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। बैठ के भाई इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कि भाई अमेरिका, और दे माइट हैव सीन दिस कमिंग कि 1 अगस्त से पहले ये बकलोली करेगा। भारत ने अब रख दिया इफेक्टिव टाइमलाइन 25 अगस्त या सितंबर टाइप का रखा है, जब हम एक डील पे पहुंचेंगे। तो उनको पता है ना, वो बीच में कहेंगे कि भाई हम थोड़ा देखो नए मार्केट्स, यूके के साथ डील साइन हुआ हो गया है ना, EU के भी साथ मुझे लगता है कि हो जाएगा, या बायलैटरल टर्म्स पे जो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनके साथ
मोदी कर लेगा डील। हाँ। तो हमारा उतना अधिक नहीं यार, कोरोना जिस देश ने झेल लिया ना, बाकी सब की इकोनॉमी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। भारत की अगले साल से जो है रिकवरी मोड में आ गई और हम बढ़िया कर रहे थे। देखो सुबह सुबह सेंसेक्स डाउन में था, 0.7% डाउन था, उसके बाद उठ गया नहीं ग्रीन हो गया, हाँ, तो पूरा ग्रीन हो गया। और कारण भी वही है, नहीं तो पिछली बार जब उसने कहा था ना ये सीरियसली नहीं लेते हैं हाँ, सबकी ट्रम्प। अरे पिछली बार देखो ना कितना हानि हो गया था, बार एकदम से बहुत अब की बार बोला है उसने कोई जाओ हाँ। अपना ऐसी तैसी करो यार जो सेंसेक्स इस तरह के सेंटिमेंट्स पे या रूमर्स पे इस तरह पे फ्लक्चुएट करता है, वो देख लिया कि आदमी साला फ्लक्चुएट करने वाला है, ये हमें आदमी ही स्टेबल बेवकूफ रहना है, हाँ। उसको फ्लक्चुएट करने अभी दो। क्या हुआ है ना, सुबह सुबह इसने कल स्टेटमेंट दी थी, सुबह सुबह लोगों ने पैसा निकाल लिया, हाँ। फिर दोबारा पैसा वापस डाल आ गया, तो उसमें कोई सबको पता लग गया ना भाई वो ऐसे ही आदमी थोड़ा है। सा मैं इसमें एक चीज मैं बस थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, जो आपने चीज कही ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है, ऐसा नहीं है कि सरकार बेवकूफी थी, उसको पहले ही पता था कि इस तरीके की भी घटनाएं होंगी, इस तरीके के लोग भी आएंगे, हमारा बाइकआउट भी होगा। अगर मान लो कि देश के अंदर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट फैसले लेंगे, तो उसके बाद में बाइकआउट भी होगा। तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, जो आपने बताया ना, उससे पहले देखा नहीं हमने, वो क्या बोलते हैं उसको, टाइकून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जिनकी खुद की जो एक बिजनेस जो होता है है ना, भारत के अंदर वो सैकड़ों की मात्रा में बने हैं पिछले एक डिकेड के अंदर। आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के बनने के बाद यूनिकॉर्न, सॉरी यूनिकॉर्न, वो सैकड़ों की मात्रा। और उसके अलावा यूनिकॉर्न मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की एक कंपनी, हाँ, तो वो भी बहुत सारे बने हैं। साथ ही साथ जो है स्टार्टअप से 1,80,000 के करीब अभी रिकॉग्नाइज जो है वो हाँ। 1,80,000 के करीब। बिल्कुल बिल्कुल। और यूनिकॉर्न्स मेरे ख्याल कितने 104 थे, ज्यादा अभी ज्यादा है शायद, अब ज्यादा 75 थे तब उन्होंने घोषणा करी थी। मैंने लास्ट जो पढ़ा था 1.5-2 साल पहले पढ़ा था, 104-105 मैंने पढ़ा था। हाँ। अभी और और भी हो चुके हर हैं। सप्ताह एक यूनिकॉर्न या इस तरह का कुछ। इसी में ही दूसरी चीज वो कह रहा है कि भाई रशिया के साथ बहुत बिजनेस करे, रशिया भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, हाँ। क्यों नहीं है भाई, दिक्कत कहाँ है हमें। तो ये सारी की सारी चीजें घटित हो जाएंगी, मतलब आपकी भारतीयों को डरने की आवश्यकता इसमें नहीं आपकी है। बातों से मुझे अब ये लगने लगा, अरे अमेरिका तू कौन है, तू कौन है? नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार डेड इकोनॉमी और इस तरह से बोल देना ना, हाँ। वो एक हमें दिल पे लेना चाहिए। हाँ, ये तो मतलब लेना एक चाहिए। देश के तौर पे, और गवर्नमेंट को लेना, और दिल पे लेने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी का तोरी मैया ऐसे करके तुरंत टाइप करने, ऐसे नहीं। हमें दिल अपने पे लेने का एफर्ट्स मतलब लगाना है कि चाहिए। हम अब जो मैन्युफैक्चरिंग का एक हमने बेस सेट किया है, उसके बाद हम असेंबलिंग हम सीख चुके हैं, बिल्कुल। हमें थर्ड फेज में जाने की में आवश्यकता है। अब इंडस्ट्रियल जोन्स जो है क्रिएट हो गए, उसको और स्मूथ करो, बिजली वहां पे दो, पानी दो, बढ़िया दो, और उस पे हमें कैपिटलाइज करना है। तो अनुज भाई इस पे मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग का सीन क्योंकि आप रहते वहीं पे हो, फरीदाबाद जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब स्टार्ट ही हुआ था वो शहर कि हम कुछ यहाँ पे बनाएंगे, और अभी भी ढेर सारे वहां पे जोन्स हैं। यार देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग का एक जिसको कहते हैं ना बेस, जैसे जब मैं जॉब किया करता था मोबाइल सेक्टर में, उस टाइम ऑलमोस्ट सारा फोन जो था वो चाइना से बन के आता था। बिल्कुल। सब कुछ हम तो जैसे बात करते थे, और उसमें इंडिया कोई फायदा भी नहीं होता इवन जो सॉफ्टवेयर, हाँ नहीं क्या था ना, जैसे बेचते थे बस। यहाँ पे सिर्फ रिचार्ज कुछ को ट्रेड बोलते हैं उसको, ट्रेड। यहाँ पे कुछ कंपनियां थी, जैसे कि आप लावा हो गया, कार्बन। अरे यार उससे पहले ना चाइनीज मोबाइल आते थे, वो जन जियोनी वाला ना 18 स्पीकर जिसमें टीवी पे उस पे चलता था। अभी ये क्या होता था इसमें कि जितनी ये कंपनियां होती थी, इनके साथ इंडियन ये कंपनीज जो थी वो चाइना में बहुत सारे OEM बैठते थे, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स दिया करते थे और उन रिक्वायरमेंट्स को वो यूं पूरा करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ वहां पे उन्होंने कैसे हालात पैदा किए चाइना ने। जो चाइनीज कंपनीज के एम्प्लॉयज थे उनको मैंने एंटरप्रेन्योर बनते देखा है वहां पे, जिनके साथ मैं डील कर रहा होता था ना रोज, सॉफ्टवेयर ये बग है, ये बग है, ये सब भसड़ जो भी हम करते थे, उनको मैंने अपनी कंपनियां खोलते हुए देखा है, उनको एंटरप्रेन्योर बनते देखा है, उनको बड़ी बड़ी बिजनेस डील करते हुए देखा है। अब इसका बेसिक सा मतलब ये था कि चाइना ने अपने देश के अंदर कई जोन्स ऐसे क्रिएट किए, जैसे आप शेंजन की बात करते हो, शेंजन पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जोन बना दिया उन्होंने,
और वहाँ की इकोनॉमी शेंजन, आप आज से आई थिंक 1970s के वहाँ पे पिक्चर्स देखोगे ना, गांव था वो, हाँ प्रॉपर गांव जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा गांव जिसे कहते हैं, और कस्बा लगा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वहां पे उन्होंने जिस प्रकार की डेवलपमेंट की है वो मतलब देखते बनती है। तो उन्होंने ना ये जो बेसिक फैसिलिटीज आप बता रहे हो, बिजली, पानी और सड़क, और ये वहां पे सॉर्ट आउट किया है पूरे चाइना के अंदर। ये 1970s से उन्होंने चालू किया था और उसका उन्हें ये पूरा परिणाम दिखता है। आज अगर भारत के अंदर जैसे आप सेमीकंडक्टर वगैरह की भी बात चल रही है, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, ये ऐसे नहीं आएगा भाई। सेमीकंडक्टर तो इतना बारीक मामला है ना, उसके लिए आपको जैसे पानी सॉर्ट आउट करना, ये पानी बहुत ज्यादा उसमें हाँ, चाहिए होता है। अब ये अडानी अंबानी, ये रिलायंस वाले गीगा फैक्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं गुजरात साइड में, गीगा फैक्ट्रीज जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको बनाए। ये रिलायंस का सबसे बड़ा बिजनेस मेरे ख्याल से पेट्रोल वाला ही है या जियो हो गया है? जियो होगा मुझे लगता है, सर्विसेज भी उनका अच्छा खासा चल रहा है। पेट्रोल वाला कितना, उनकी रिफाइनरी जो है वो कितना पेट्रोल रिफाइन करती है, वो सारी जो चीजें हैं उससे वो लोग भी मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी। और वो गीगा फैक्ट्रीज बनाने की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सोलर पैनल से लेके हाइड्रोजन, ये चीजें वहां पे वो मैन्युफैक्चर करेंगे। और जो सोलर पैनल्स होंगे ना उसके अंदर भी मतलब लेयर्स होती हैं कि जो एक सोलर पैनल है सिर्फ उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें उसके अराउंड फैक्ट्रीज बनाते हुए, जैसे मतलब कि जिसे कहते हैं जो उनके लिए OEM बनेंगे, समझ रहे हैं। भारतीय ही लोग अपनी अपनी फैक्ट्रीज खोलेंगे। कोई नट बोल्ट सप्लाई कर रहा है, जैसे मारुति के लिए लगा लो, नट बोल्ट कोई सप्लाई कर रहा है, शीशा कोई सप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके का एक जिसको हम कहते हैं ना सनराइज सेक्टर्स, ये करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब ये टैरिफ वैरिफ का ये सारा पूरा मामला आ जाता है तो दिक्कतें पैदा होती है। हमारे यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो साली इतनी घटिया है, इतनी रद्दी है। मतलब आप सरकारी मामलों में एक एंटरप्रेन्योर फंसता है ना, वो फंसा रह जाता है। फिर वो साला सिंगापुर भागता है, फिर वो दुबई भागता है, हम टैक्स से बच जाएं, ये बच जाएं, वो बच जाएं। हमारा जो हरसमेंट, अभी मैंने एक कुछ दिन पहले ही एक ब्रांड के साथ काम किया था। वो ब्रांड थोड़े दिन पहले तो बेंगलोर में था, अब वो सिंगापुर चला गया भाई। और राहुल राज जी जो इन्वर्टेड कंपनी चलाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बैटरी में। उनका भी यही, अभी लगातार कल उन्होंने 2-3 ट्वीट किए कि यार ब्यूरोक्रेसी से हमें बचा लो भाई। मोदी जी ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको एक गॉड गिवन मिला है, बिल्कुल हमारे स्वाभिमान को हर्ट कर रहा है, उससे भी आप मोटिवेट होइए। दूसरा ये कि ये अपॉर्चुन मोमेंट है, ये आपके जीवन में संभवतः दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल यही सही समय है कि इंडियंस को पुश किया जाए मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमें तो आपसे सवाल पूछना चाहिए कि तो 5-6 ऐसे पॉडकास्ट कर चुके हैं ऑलरेडी फैक्ट्रीज में जाके। नहीं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का मामला है ना, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे बड़ी अड़चन ये ब्यूरोक्रेसी ही है भाई। एक बिजनेसमैन को ना मेंटल पीस जो है ना वो छीन लेता है। ये बिल्कुल नहीं, एक जो बिजनेसमैन होता है वो नैसर्गिक रूप से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसका दिमाग ऐसा चलता है कि मैं बड़ा करता रहूं, मैं पैसा कमाता रहूं। उस पैसे के लिए आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए, और प्रोडक्टिविटी के लिए आपको हैसल फ्री एनवायरनमेंट चाहिए भाई। आप अवरोध पैदा मत करो। बाकी भारत में कितने बड़े बड़े यार, अभी देखो पहले से हालात बहुत सुधर चुके हैं, ये मैं कहूंगा, बट ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला मामला है ना, ये अवरोध पैदा करता है भाई। कंप्लायंस के नाम पे गर्वित आप बोल लेना, कंप्लायंस के नाम पे मतलब जो मेरा जितना इंटरेक्शन होता है इन लोगों से, बोलते हैं यार 12 साल पहले का एक पेपर ले आएंगे, बोलेंगे इस ईमेल का आपने जवाब नहीं दिया था, इस कारण आपको इतना 3400 रुपया था अब 6 लाख हो गया, या 34,000 था 6 लाख हो गया। जी। इस टाइप से सताया जाता है। हर एंटरप्रेन्योर का ये मानना है कि भारत सरकार हमें विवश कर देती है कि तुम यार कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो यार, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग में तुम घुसे हुए हो।
या फिर एज ए कंपनी हम मान के चलते हैं कि यार इतना लाख इतना करोड़ तो हमें खिलाना ही पड़ेगा। बस 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 आप सोचो कि नोएडा, फरीदाबाद या इन जैसे जगहों पे आपको पुलिस को पैसा खिलाना पड़े, पुलिस प्रोटेक्शन मनी मांग रही है, हाँ, कैसा लगेगा आपको? पुलिस को पैसा क्यों खिलाना पड़े? क्योंकि आपको बिजनेस करना है। हाँ, वही पुलिस वाला क्योंकि आपको लोगों को नौकरी देनी है, केवल बिजनेस क्योंकि आपको नहीं तो पैसा पुलिस और दाऊद में पैदा क्या अंतर करना। रह गया हाँ, भाई? हाँ। वही है, वो प्रोटेक्शन मनी वो भी हाँ। मांगते हैं, ये भी मांग रहे हैं। तो वही बात होगी ना इवेंचुअली। मतलब इसमें मैं अभी कल परसों ही मेरी बात हो रही थी किसी से, तो मैं उसको यही बता रहा था, मैंने भाई अमेरिका और इंडिया में जो अंतर है वो ये है कि करप्शन दोनों जगह है। इंडिया में बॉटम लेवल पे बहुत ज्यादा है, अमेरिका में टॉप लेवल पे बहुत ज्यादा है। अगर टॉप लेवल पे करप्शन होता है ना, उससे हम और आप इतने इम्पैक्ट नहीं होते हैं। मतलब कोई डील हुई, उस डील में वही किकबैक्स और ये सब वो हजारों करोड़ का हाँ। मामला है, वो ये चिरकुट वाला काम है, चिरकुट वाला हमारा काम कागज चलता है। नहीं देगा। मतलब हाँ। आपको साला जीएसटी रजिस्टर करना है, उसके लिए 10,000 खिलाना ही 28,000 रुपए मंत्री जी को फोन कर करके थक गए। अच्छा। 28,000 रुपए बेशर्मी देकर है, सोच के देखो हाँ। यार। हाँ। वही जीएसटी तब तक नहीं मिलेगा जब तक एमएसएमई आप का पैसा नहीं सर्टिफिकेट खिलाओगे। बताओ, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने कहा ना कि 15 साल पुराना पेपर निकाल लाएंगे। यूपी में मेरा रजिस्टर था, मैंने उसको बोला कि मेरे को इसमें एड्रेस अपना चेंज करवाना है। उन्होंने मुझे कहा कि 3 साल पहले हमने आपको एक ईमेल किया था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने कहा अब कर देता हूं मैं, उसमें मैं अपना लिख भी दूंगा कि भाई वो मैंने रूम चेंज कर दिया था, मतलब वो एड्रेस चेंज कर दिया था, इस कारण से मैं नहीं कर पाया। बोला कि आप होते कौन हो? मैंने कहा मैं ऑनर हूं। अपने सीए को बुला के लेके आओ। मेरा सीए गया, बोला आप कौन हो? बोला सीए। बोला ऑनर को बुला के लेके आओ। जब हम दोनों चले गए ना, तो उसने कहा भाई साहब ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे यहां से तो कोई फाइल रुकती ही नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि जब फाइल रुकती नहीं है आपके यहाँ, तो आपने कैसे बताया? क्यों लगा मेरा दिमाग मत खराब करो, फलाने काउंटर पे चले जाओ। हम आ गए, तो उन्होंने कहा कि काम तो उन्हीं का ही है। इतनी देर में वो बंदा वहां से उठकर गायब हो गया। तो भाई वो ऑफिस आता था तो वो ऐसे ही तो आता था। हाँ, यही ठीक होता है। था, उसमें आप मुसद्दिल लाल की तरह ट्रीट किए। फिर मैंने दिल्ली अप्लाई किया। दिल्ली अप्लाई करे को मेरे को 7-8 महीने हो चुके थे। 2 सरकार बदल गई, 2 सरकारें बदल चुकी थी। ठीक है, मंत्री जी पूर्व में हमारे अच्छे खासे पहचान के थे, दोस्त नहीं कह सकते। हमने उन्हें बहुत कहा, खूब कहा। फिर उसने कहा कि भैया ऐसा है कि 28,000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, और ये सरकार आ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने दिए तो हुआ है। और अब भी मान के चलो आप कि मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है। मैं कुछ छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं या मेरी बुक्स होती हैं, उनको सिर्फ अमेजन पे ले जाना होता है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अमेजन पे डालना फिर भी मेरे लिए आसान है। अगर मैं अपने इंडियन बेस अपनी वेबसाइट मैंने बनाई, फेल होगी। खुद के प्लेटफॉर्म्स तैयार करे, वो फेल हो गए हैं। आए दिन उनमें पेपर्स की ही कार्रवाई चलती रहती है। और मैं कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सिर्फ उनको पटल पे लाने में थक जाता हूँ मैं। मोदी जी जब 1 विंडो क्लियरेंस बोलते हैं, तो संभवतः वो ये नहीं बताते कि विंडो के पीछे काउंटर कितने हैं। ये बात है। मतलब पहले इतना मोटा कंप्लायंस होता था, अब और इतना मोटा है तो उसमें हर पेज पे साइन थोड़े करने हैं। नहीं। तो जिस पे साइन नहीं करने हैं, मुझे लगता है वो पेज हटा दिए गए। नंबर वो कंप्लायंस उतने के उतने ही है। और इस पे मुझे लगता है कि जो भी सुन रहे हैं मोदी सरकार के लोग, यदि मुझे सुनते हैं, ये आप फिगर आउट करो। सुनते तो हैं मोदी जी भी आपको। ये आम आदमी परेशान हो चुका है। आप जो क्रांति की बात, ये मुद्रा और ये सब जो कर रहे हो, 52 करोड़ लोगों ने, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये भी देखो ना क्या चल रहा है। डूइंग बिजनेस की बात करी। हाँ, हमें लगा कि अब अमूलचूल परिवर्तन होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप इतना बोले और हुआ भी। रैंकिंग भी बढ़ी, भारत रैंकिंग भी अच्छी हुई है। उसमें मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि मतलब 160-65 पे थे, 145 पे थे, और वहां से आप 74-75 पे आए थे। उसके बाद रैंकिंग आनी बंद हो गई है, तो हमें नहीं पता अभी हम कहाँ पे, बट हम 74-75 तक आ गए थे, विच इज अ गुड जंप, राइट। 61 था शायद। हाँ, जो भी था, मतलब तो अच्छी जंप हमने लगाई थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद भी इतना सब कुछ हो रहा है। We need radical changes। हाँ, रिफॉर्म्स चाहिए भाई, सीरियस टाइप। और यहाँ पे आप ये, इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश की बात कराई, बताइए उत्तर प्रदेश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में नंबर 2 पे आता है। हाँ, और कभी लास्ट था। अब नहीं तो वही है ना कि लखनऊ नंबर 3 पे आए हाँ। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में, नंबर 3 पे, जहाँ पे
पोस्टर लगाया था, वहां 3 गड्ढे थे जिसमें पानी जमा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि नंबर 2 में भी 2 गड्ढे होंगे, नंबर 1 में भी एक तो गड्ढा होगा ही गड्ढा होगा। मुक्त। और ये नहीं है, अब है कि आपका बार ही इतना नीचे है हाँ। कि ये आपको भी वही नंबर 3 3 नंबर पे पर कोई लाना भी पड़ रहा कहीं है। पे, तो वही हाँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप सोचो कि जो 25 पे होगा वहाँ क्या हाल क्या होगा। हाल। वहां पे तो बुला के मारते हुए साले बिजनेस करेगा तू, करवाऊं अभी। बिजनेस करेगा। अरे तेरी ये आज ही मजाक? किसी ने डाला था पश्चिम बंगाल से 66,800 के करीब कंपनियां भागी हैं। पश्चिम बंगाल तो अलग है। ही स्टडी है वहाँ भाई। पे बंगाल अलग भैया। मतलब जो अब हुआ करता था कभी जो के टाइम में। कलकत्ता- भाई पोर्ट है जहाँ पे, हाँ डायमंड हार्बर है, आप हाँ। वहां पे जाओगे तो आपको लगेगा कि जैसे गुजरात में पोर्ट है। पोर्ट सिटीज बहुत डेवलप्ड होती है, Exactly. मुंबई जैसे। वहां जाओ, वहां स्लम है, स्लम है वहां। हाँ। नहीं वो तो खैर साला मुंबई में कार्ल भी- मार्क्स सरणी इस तरह की जगह है वहां पे। हाँ। मतलब सड़कें टूटी यार, जी, जी। जहाँ पे पोर्ट है वहां सड़क कैसे टूटी हुई रह सकती खराब है। नहीं, उनको प्राउड उसी चीज नहीं, में वो है। तो महाराष्ट्र और में भाई भी ये जिन्होंने हमारा कल्चर है। ये अरे बात कर लो कल्चर से नीचे हाँ। वो culture- जाएंगे नहीं। ना भाई ना कल्चर इकोनॉमी में तो जाते नहीं, कल्चर के ऊपर ही रह कल्चर जाते पे हैं रह जाते हैं बस वो। बस वो जो रविंद्र संगीत बज रहा है वो हाँ। कलकत्ता तो कलकत्ता मेरे को- में ही हारमोनियम बज नहीं, रहे हैं। भाई- दोपहरा होते ही पूरा बंगाल सो जाता है। मेरे को ये बता दो, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद, हाँ। या ठाकुर बोलना चाहिए हमें तो खैर, हाँ। रविंद्रनाथ ठाकुर के बाद कोई ऐसा महान लेखक बंगाल से आया हो, भाई यहाँ पे गरीबी होती है ना, वहां पे कल्चर भी नहीं पनपता है। बिल्कुल नहीं पनपता। अरे नहीं, पर वो आप पुराने टाइम से भी देखोगे ना, देखो वो अच्छा, यार, उन वामपंथियों आप मेरे ने को चीन बता और रूस जैसे इतने अच्छे औद्योगिक क्रांति के देश बना दिए। उन्हीं क्रांतिकारी, उन्हीं वामपंथियों ने उन्हीं की विचारधारा पे चल गए, यार नहीं, चाहे नहीं, क्रूरतम रहे हों, गलत। लेकिन यहाँ के हालत अंकुर देख लो भाई, ना आप। अंकुर भाई, इसमें क्या है कि वो जैसे रूस और चीन की जैसे हम बात कर रहे थे, तो चीन ने जब तक वो साम्यवाद पे प्रॉपरली चल रहे थे तो वहां पे 5 करोड़ लोग ही मर रहे नहीं, मैं वो कह रहा हूँ क्रूरतम तरीके रहे हैं। हमारे वाले तो सड़क नहीं बनने देते। हाँ, पर कहता जैसे असली वामपंथी तो वही है जो चप्पल पहन के इसी सड़क पे ही चलेगा। हाँ। एक्चुअली में क्या भाई है, उनको चीन देखो ने- ना, ये गए हैं रूस, इन्होंने बताया, कह रहे भाई वहां पे ना 100 फीट गहरे बंकर हैं हाँ। कि मेट्रो से निकलो तुरंत बंकर के अंदर अंदर चले जाओ तो जीवन। और ये भाई- किसने किया? एक कम्युनिस्टों वामपंथी कम्युनिस्टों ने किया है सारा काम। नहीं, इंडिया में क्या करा? उसकी सोच ही वही थी कि भाई हमें यहाँ पे साला वो माइनिंग करते कम्युनिस्ट बम है, बिछाने के लेकिन लिए। हमें स्काई स्क्रैपर्स यूरोप के लेवल का चाहिए, अमेरिका टाइप का चाहिए। हाँ। स्टालिन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी तरह चाहे माओ हो या अन्य लोग हो, उनका कंपटीशन अपने आप से ने बोला जो टॉप है दुनिया में, हाँ। हम वैसा बनाएंगे। तो उन्होंने अमेरिका भेजे ना तो अपने चाहे लोग बीजिंग सीखने हो के या- लिए भेजे। चाहे बीजिंग हो या मॉस्को हो, इन सबको देख के आपको कहीं से नहीं लगेगा। मतलब जो कम्युनिज्म का हम देखते हैं ना बर्बादी कलकत्ता में, वो कम्युनिज्म भाई इट इज एज गुड एज कैपिटलिस्ट। मैं वही कह रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यदि देखा जाए, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने तो अंदर बंकर बनाए, हाँ। इन्होंने सालों ने माइन बिछाई हाँ, हाँ, ताकि फौजी वही। आए और उड़ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि जमीन खोदने के अलग अलग तरीके हैं। हाँ। मतलब कलकत्ता हम्म। मुंबई से बहुत ऊपर हुआ करता था। हाँ। at the time of राजधानी थी। independence। राजधानी थी भाई अंग्रेजों एट की। द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ऊपर इकोनॉमी में हुआ करता था मुंबई से। आज देख लो, महानगर भी बोल दे कोई कलकत्ता को तो बहुत बड़ी महानगर बात है। वगैरह नहीं है भाई। वो महानगर में खाली राह बचा है, हाँ। महानगर तो हट गया उससे। हाँ। उससे हट गया है भाई। ऊपर से आप जो कलकत्ता की पुरानी बिल्डिंग्स है ना वो देख लो, हम्म। जीर्ण शीर्ण, हाँ। भाई पेड़ जर्जर। उग रहे हैं उसमें। हाँ पेड़ उगाए हैं, और वो उसको वहाँ कल्चर है। ये तो हमारा मैं- कल्चर। मेरे साथ मैं ऑफ इंडिया के लिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था 2021 या 20 में, याद नहीं है मुझे। 20 में आप उसके बाद गए थे 21 ना? में ही होगा। मैं कोरोना के बाद ही, मतलब अच्छा। जब चुनाव होने वाले थे ना, 21 में चुनाव हो रहे थे, 21 जनवरी में मैं गया था। वहां पे एक आदमी है खड़ा है, मुसलमान था या पता नहीं हिंदू था, ध्यान नहीं है। उस वक्त एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम से बात की थी उसके बाद। वहां पे उसके पीछे भाई ऐसा था कि 2-3 बारिश जो आएगी ये ढह जाएगा बिल्डिंग। हम्म। हरे रंग की बिल्डिंग, समझे, हरा कजली के कारण हरा, और काई जम के, काई जम के हो गया हाँ, हुआ रहा। मैंने उसको बोला कि यार आप देखो ये जो है इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी टेस्ट होती है जो कोलकाता म्युनिसिपैलिटी जो उसको चेक करती होगी। बोलता है कि ये आप नहीं समझेगा, ये हमारा कल्चर है, और कल्चर जो गिर जाएगा ढाके भाई एक दिन मरोगे इसमें। मर कल्चर जाए। कल तक चलेगा हाँ, नहीं। कल तक चलेगा नहीं। चरे बेती। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा और करना चाह रहा था, लेकिन ये कर सकते 35-40 बोलो मिनट उस हो पे, गए। नहीं बोलो उस पे बोलो। राहुल गांधी और कांग्रेस पे थोड़ा सा कि वो लोग अब बेचारे
विचित्र स्थिति बन गई उनकी। फंस गए। पहले बोल रहे थे कि ये मोदी तो झुक करके सलामी देते हुए ये डील कर लेगा, अब नहीं कर रहा है तो बोल रहे हैं कि बर्बाद हो गई भारतीय इकोनॉमी, तो बर्बाद हो चुकी है। अपना घुमा के राहुल लेने गांधी का का यही एक मतलब होता है। हाँ, राहुल गांधी का भी एक बयान आया है संसद के बाहर कि ट्रम्प हैज सेड इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। हाँ, मतलब उसने बोल दिया, मतलब ये अब किसी के लिए मतलब वही है कि ट्रम्प इनके पाव पाव हो गया। मैं बस बोलना नहीं चाहता, जो ये बोलते हैं ना कि 30 बार ट्रम्प ने ये बोल दिया, तो बोलने का तो बोल देते हैं कि फलाना आदमी योगा टीचर का बेटा था, सही बात है। अपने बाप का नहीं, योग सिखाने वाले का। एक ने बोल दिया कि मैंने उसे तीसरे पुरुष के साथ देख लिया तो मेरा मूड खराब हो गया, मैंने बोला आप सेक्स नहीं होगा तुम्हारे साथ, इस टाइप का किताबें लिखी हुई हैं। हाँ, अब बताओ। हाँ, तो अब नाम वाम नहीं लेना है, केस हो जाएगा। जी। तो जो भी है, बाकी लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। किसके इतिहास जरा पर सा किताबें लिखी हुई हैं। कांग्रेस के इस एटीट्यूड को लेकर के कि ये जो अराजकता सीख कर रहे थे कि गृह युद्ध मच जाए, ये सब वो तो हो नहीं पाया, सीए से लेके अभी तक हो नहीं पाया। उसको वो मोदी बाइडेन काल में नहीं हुआ तो ट्रम्प काल में तो नहीं होगा। अब इनका यही है कि लोगों में किसी तरह से कि यार इकोनॉमी बर्बाद होगी, लेकिन लोग मानने को संभवतः तैयार ही नहीं है। वो उसका रीजन है। बट उसमें आप ये भी देखो ना, जब सेंसेक्स वाले टाइम पे ही नहीं माने तो हाँ, अब तो और घंटा नहीं मानेंगे। हाँ, तो वो सेंसेक्स का तो आज अभी बता ही रहे हो कि उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है सेंसेक्स जितना गिरा था रिकवर हो गया ना। हाँ, हो गया 81,000 टाइप ऊपर है, अभी प्लस पे है, प्लस पे। जब आप पूरे भारत का परिदृश्य देखोगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब का मुझे पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ प्राइवेट जॉब्स लोगों के पास बड़ी हैं। हाँ, ठीक है। आपके जो स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे थे, 1,80,000 स्टार्टअप। हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हमारा हम सब बिजनेस ऑनर्स है ना। बिल्कुल हम लोग बिजनेस ऑन कर रहे हैं ना, कितना ही छोटा हो, कितना ही छोटा, हम अपने साथ 2-3 लोग कम से कम हमारे साथ काम हम कर यहाँ पे रखे जितने 4 लोग बैठे हुए हैं, हम कम से कम 15 लोगों को बिल्कुल हाँ, 15 से 16 लोगों कर्मी है भाई, हमारे कलीग्स हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। जो हम लोग नहीं होते तो या तो काम नहीं कर रहे थे, या कहीं हो सकता है दूसरी जगह काम कर रहे थे, या हम किसी और के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैं जॉब क्रिएटर ना होते, जॉब को ढूंढ रहे होते। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा तो बेस कुछ है ही नहीं, हम स्टार्टअप्स में भी नहीं आते, है ना। तो भी हमारे साथ 10-15 लोग साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं इस समय, जो कि तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं हर महीने इसका डेटा देखता हूं तो वो 20-25 हजार के करीब से बढ़ा होता है। जी। दूसरी चीज है, स्टार्टअप्स है ना, छोटे छोटी जगहों पर बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। यार ये ट्रेंड बन गया युवाओं में, 2-3 सिटीज में भयंकर रूप से स्टार्टअप कल्चर। मैं कह रहा हूँ युवाओं में कल्चर है इसको लेकर के। जी, और ये कूल समझा जाता है। देखो इस चीज के पीछे एक कारण है। अगर आप देखोगे कि हमारे जो दादा थे, उनके लिए सर्वाइवल सबसे बड़ा वो था, ठीक है। फिर हमारी जो फादर वाली जनरेशन थी, उनके टाइम में क्या था कि यार सर्वाइवल तो चलो एक घड़ी को हो जाएगा, अभी ना थोड़ा सा ऐसा करना है कि बच्चे पढ़ ले, फ्यूचर देखना, बच्चे पढ़ ले, ठीक है। हम लोगों के पास जब हमारे फादर्स ने इतना कर दिया कि अच्छी एजुकेशन मिल गई हमें, अब हमें घर की चिंता नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि अब हम बनाएंगे, इसको बिल्ड करेंगे, एम्पायर बनाएंगे, या जो भी बनाएंगे उसके बियॉन्ड बनाएंगे। अब हम तो हमें अब जॉब की, अगर जॉब ना भी मिले, हम तो चारों ही लोग, मुझे लगता है कि वी आर होम ओनर्स। बिल्कुल। अपने पैसे से घर बनाए। इस आयु में हमारे माता पिता तो जब रिटायर करते थे, रिटायरमेंट का एक बल्क में फंड, यदि वो सरकारी कर्मचारी हैं तब वो घर बनाते थे। अदरवाइज तो घर बनाना तो भाई नहीं दादा वाला घर, बस वही चलता था। ये सारी बात कर रहे हैं ना, तो ये देखो, एक तो ये मामला मैंने बताया आपको, जैसे हमारे आपके जैसे लोग हो गए, छोटे छोटे यूट्यूबर्स जिसको हम बोल सकते हैं, बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा अभी, हम लोग 2-2 टके वाले। दूसरा आपका ये, जैसे कि हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, 1,80,000 स्टार्टअप, बट इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज हुई है इस देश के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा लोन। अब मुद्रा लोन का जब हम एनपीए देख रहे हैं ना, वो बहुत कम है, यानी कि मुद्रा लोन जिन लोगों ने लिया है उसको चुका रहे हैं, टाइम से पहले चुका रहे हैं। तो अब वो जो मुद्रा लोन वाली जो स्कीम है, उसमें बहुत से बिजनेस ऐसे हुए हैं जो 1 लाख रुपए लिया था, 2 लाख लिया था, कुछ ने 50,000, 20,000। राइट। तो मुद्रा लोन की एनपीए कितनी है? 3.5-4% के बीच में, जो कि
नॉर्मली इतना एक्सपेक्ट करके चलती हैं कि इतना तो होगा ही। तो बेसिकली बात यह है कि आज की डेट में ना देश खाका मार रहा है, ठीक है। और जब 150 करोड़ की आबादी होती है ना, तब ये मुद्रा लोन स्कीम वगैरह, और उसमें आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हो भाई। यार अनुज भाई, इसी में एक चीज बोलूं मैं आपको, ये तो कहते हैं कि नौकरी नहीं है। अगर किसी से पर्सनली जाकर पूछा जाए कि यार तू नौकरी करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। सब सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सभी मैक्सिमम यही सोचते हैं भारत लोग। में जो है ना, आप जो बोल रहे हो ना, सेम क्राइसिस यूएस में है। यूएस में 10 साल पहले मुझे लगता है स्टीफन कोलबेर जो है उस संसदीय समिति के सामने एक भाषण दे रहा था। उसमें मतलब प्रॉब्लम ये थी कि मैक्सिकन आ रहे हैं आपके यहाँ। मैक्सिकन क्यों आ रहे हैं? उसको अलाउ कौन कर रहा है? बिकॉज इट इज चीप लेबर। आप कॉटन प्लक नहीं करना चाह रहे हैं, somebody else has to do it। बिल्कुल। तो अमेरिकन जो अपने हाथ गंदे नहीं या हाथ का काम नहीं करना चाह रहा है, भारत में वहां पे ये है कि उनके पास पैसा है इसलिए नहीं करना। भारत में ऐसे ही मजे में कि मैं क्यों काम करूं, मैं रील बना लूंगा भाई। वो क्या हो गया ना, अभी लेटेस्ट स्टडी है इंडिया की कि जेनजीज जो हैं उनको 74% कंपनीज ये कह रही हैं कि इनसे काम करवाना बहुत मुश्किल है। वो नहीं करना। मैं 15 मिनट जो सीट पे नहीं बैठ सकता यार। हम आप सब कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, आपको पता है कि हमारा कीबोर्ड पे हम कितने देर बैठे हुए लॉग होता है। जी जी जी। कि आप इतने देर दूर रहे कीबोर्ड से, इतना तक साला होता था। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा सिर्फ पॉइंट यही था कि देश इस समय खा कमा रहा है। लोगों की जो गरीबी दर है वो कहाँ पे थी और कहाँ पहुंच गई। आज मुश्किल से 2% बताई जाती है। एक्सट्रीम पॉवर्टी तो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुकी है। तो ये जो चीज है ना, ये ऐसे ही नहीं हो गई है। अब आप ये डेटा वेटा मांगने लगते हैं, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, ये वो, वैसे तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब पॉइंट सिर्फ इतना है कि देश के अंदर कुछ पॉलिसीज ऐसी हुई हैं जिनसे लोगों के पास 4 पैसे आए हैं। और वो जब लोगों के घर में आते हैं ना, ऊपर से क्या है ना, गवर्नमेंट ने कई चीजें ऐसी की हैं जो, जैसे जो सर्वाइवल की चीजें होती है ना, जैसे कि आपकी गैस सिलेंडर हो गया, आपका बिजली पानी वगैरह, घर पे नल से जल, और ये जो चीजें हैं ये सर्वाइवल की चीज। आप कोई महिला है वो सुबह 4 बजे उठ के भाई 5 बजे उठ के पानी भरने जा रही है, 2-3 घंटे उसमें खराब कर रही है, और मतलब उसका पूरे दिन का यही काम होता है। शाम को फिर पानी भर के लाओ, सुबह फिर पानी। और ऐसा नहीं है कि अपना एक बाल्टी में काम चल जाता है। 10-12, मैं तो खैर ये चीज देखी है गाँव के अंदर। जब मैं छोटा था तो घर के अंदर टैप नहीं था उस टाइम, बाहर से पानी, वो भारी से लाओ या कुएं से लाओ, राइट। तो 10-12 बाल्टियां भर के हमें अंदर लानी पड़ती थी, और वो हैंडपंप यूं मार मार के बॉडी बन जाती थी। तो उसके भी फायदे थे वैसे, बट तो मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोगों के ये सर्वाइवल के इश्यूज थे ना, वो मोदी 1.0 में सॉल्व किए गए थे। और उसके बाद ये जो इनके जैसे मुद्रा स्कीम हो गई है, इस टाइप की स्कीम हो गई, उसमें उनके पास 4 पैसे आए हैं। तो लोगों को पता है भाई ये चीज, आप उनको बदलाओगे कैसे ना। एसेंशियल्स को देने का वजह यही था कि इस टाइम में आप अपना कुछ करो। ऑफ कोर्स, जब महिलाओं को घर बैठे बहुत सारे काम मिले हैं, उनके बच्चों को मिले हैं, पतियों को मिले हैं। कौन सा स्कीम चल रही है? लखपति दीदी। 1 करोड़ लखपति दीदी स्कीम है एक। भारत के अंदर 1 करोड़ ऐसी महिलाएं हमें उत्पन्न करनी है जो लखपति हों। महिलाएं, जी महिलाएं। पुरुष जो कर रहा है उनके घर में वो एक अलग चीज है। अब महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं गाँव में। बिहार में कई एग्जाम्पल हैं, बिहार के ये कई एग्जाम्पल हैं, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के कई एग्जाम्पल हैं। तो ये स्कीम्स जो हैं ये काम कर रही हैं। ऑफ कोर्स देखो, हमें पता है वो ब्यूरोक्रेसी वगैरह में क्या भसड़ चल रही है, वो एक अलग है। बट ब्यूरोक्रेसी तो चलो बाद की बात है। खेती को लेकर कभी सोचा था किसी ने कि बड़े बड़े बिजनेस बन सकते हैं? आज की तारीख में आप सिर्फ जैविक उत्पाद को लेकर के इतने बड़े बड़े बिजनेस बन चुके हैं, और इतनी अच्छी अच्छी ओटीपीज वो बन रखी हैं एप्लीकेशंस कि उनके सैकड़ों करोड़ में उनका टर्नओवर है। सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है ना, तो सोसाइटी कुछ चीजें त्याग रही है। ठीक है, कि जैसे एग्रीकल्चर को लेके हुआ था एक टाइम, क्या है कौन इसमें कुछ नहीं करना है, तो वापस अब अचानक दूसरी सोसाइटी ऐसी आई, बोली हमें ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। अब एग्रीकल्चर में वो टोन शिफ्ट हुआ जी। दूसरी चीज ये हुई है कि सोसाइटी में एक पूरी जनरेशन महिलाओं की ऐसी है जिन्हें अचार बनाना नहीं आता है, आटा गूंथना नहीं आता है, पापड़ बनाना नहीं आता है। फिर क्या हुआ कि वो स्त्रियां जो बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो अचार बनाना जानती है, वो एक छोटा यूनिट खोल सकती हैं। 10 महिलाओं को बुलाया,
पैकेजिंग ऐसी होती है। अब सब कुछ पहले यार नॉर्मल लेवल प्रिंट करवाना बहुत सही कठिन बात, काम था सही भाई। बात। यार अब एक छोटी सी प्रिंटर मशीन आती है, ऑफसेट प्रिंटिंग आप करवाने जाओ तो कम से कम 1000 आपको मतलब करवाना ही पड़ेगा, उससे कम में नहीं होगा काम। हम अरे- काम किए हैं भैया, हाँ। प्रिंटिंग प्रेस में काम किए हैं। बिहार का एक लड़का है, उसने ठेकुआ बनाया हाँ। और उसने कहा कि मैं 1 करोड़ का टर्नओवर करूंगा 1 साल के अंदर, और आई थिंक वो अचीव करने ही वाला है। और उस लड़के ने घर बैठे बैठे सारा काम कर लिया, मतलब स्टिकर प्रिंट आउट ये निकालता है और चिपकाता है और एकदम शार्क भेज टैंक देता है। वगैरह चल रहे हैं, ये इसी वजह से चल रहे हैं हाँ। बिकॉज भारत के अंदर ये बूम है इस समय। प्रतिभाएं और- बहुत हैं। और जो हम बस कहने की गवर्नमेंट बात ये की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं पाएगा। उसका रीजन है कि लोगों को अपने घर अंधे में नहीं है भाई। अपने घर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो दिख रहे हैं ना भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। कि अपनी मैं पहले सोसाइटी में तो अभी दिख मैं ही रहे हैं। वो कौन सी एक लड़की गई हुई है बिहार में, वहां पे वो किसी व्यक्ति अपनी क्या नाम है इसका, अदिति त्यागी नाम है क्या नाम है, हाँ, वो हाँ, पत्रकार हाँ, थी जो, वाली हाँ, बात। हाँ, वो पूछ रही थी कि ऐसी एक बिहारी व्यक्ति था, खेत में खड़ा था अपने, वो बता रहा था कि भाई हम चूहा पकड़ के खाते थे हाँ वहाँ लालू के टाइम पे। हाँ मुसहर जाति के हों। हाँ, हाँ। चूहा पकड़ के हम खाया करते थे, आज हमें रोटी मिलती है, आज हम बहुत वेल ऑफ स्थिति में हैं। तो लोग कंपेयर कर लेते हैं अपने जीवन को। जी जी, तो जब ऐसी स्थितियां हैं, लोग पागल नहीं है भाई, आप पागल नहीं बना पाओगे। आप सही बात है। हर थोड़े दिन में यार- गोल पोस्ट चेंज करता है ये बंदा। आप ये देखो कि आपको सड़कें बनती हुई दिख रही हैं, आप एक बार कहीं घूमने निकल जाओ, हाँ। आपको हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ दिखता है। वो दिखता नहीं है क्या? मतलब जो हार्डकोर हेटर है मोदी के, वो भी कहते हैं कि यार नितिन ये तो- गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। मोदी नहीं बोलेंगे, नितिन गडकरी जी ने वो बहुत तो अच्छा गडकरी काम जी ने किया। अपना यार ऐसा जबरदस्त हाँ। किया हुआ है नहीं, वो है जो- कि आदमी 20% इथेनॉल मिला हुआ तेल ले रहा है तेल के दाम पे, और मतलब कोई ना शर्म ना आया ना लिहाज कुछ नहीं, एक बार आया है अपना तेल कंपनी अब पेट्रोल का दाम ले रही है, मिला के साला 20% इथेनॉल जो आपकी माइलेज 30% तक कम कर रहा है, लेकिन आपका E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है देश में। प्रदूषण इससे कम होगा, प्रदूषण का होगा, किसान को लाभ होगा। हाँ, बिल्कुल। अरे तो हमें भी हमें भी थोड़ा बहुत लाभ करवा दो। किसानी भी तो गडकरी जी के ही लोग कर रहे हैं ना, खेती भी, गन्ना भी कौन उपजा रहा है वो भी देख लो, किसका गन्ना उसमें जा रहा है। हाँ, खैर उस पर नहीं जाएंगे, मोदी जी बहुत कमजोर हो जाते हैं जब भी ऐसा होता है। वैसे भी चुनाव आने वाले हैं हाँ 2 साल बिल्कुल बाद। बिल्कुल। अरे चुनाव कब नहीं आ रहे होते हाँ, ये बता। चुनाव तो हर साल 5 होते हैं, हाँ। है ना। चलिए अब चुनाव से हम लोग थोड़ा बिहार पे चुनाव पे ही चलते चलते हैं। बिहार पे हम लोग बाद में बात करेंगे। इस बार 5 अगस्त को कुछ होने वाला है क्या? ये IT सेल वालों का आइडिया, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं, अभी अमित शाह जी ने संसद में जो आंकड़े हाँ दिए वही हैं, वही वो अच्छे वही आंकड़े। वो और टोन में कश्मीर भी वाले। शिफ्ट दिखा। कौन से आंकड़े? टोन में भी मैं शिफ्ट सुन देखा मैं नहीं पाया। वही कह रहा था कि मैं इसको अभी आते वक्त यही कह रहा था, मेरे को अमित शाह की स्पीच बेटर लगी मोदी वाली से। हाँ, मोदी जी का एक ये भी है लिमिटेशन है, हाँ। प्रधानमंत्री हालांकि उन्होंने भी छिछोरापन की राजनीति ये सब, उनके भी टोन में शिफ्ट हमें इस बार देखने देखा को है। मिला है। पर अमित शाह में जो वो जो जान दे देंगे जान वाला नहीं था, एक तो वो प्लस हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हाँ। ये बोलना कि हम विश्व को बताना। एस जयशंकर बोल रहा है कान खोलकर सुन लो, हाँ। फिर बता रहा हूं हाँ, कि 22 अप्रैल से 17 जून तक एक भी वोट नहीं आया, ना ट्रंप का किसी का नहीं आया। तो ये मुझे लगता है इनका वही वो प्लान टाइप का ही होगा कि भाई इस पे तो इस पेलना तरह है से की बार। इसका। हाँ, दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान को पेलने का, आपने पॉज किया। अभी पाकिस्तान हो सकता है, अभी आप कुछ करना चाहोगे तो पाकिस्तान हो सकता है वो दूसरे तरह से रिएक्ट करेगा। पर हाँ, संसद में जो स्पीचेज हुई हैं उसको लेकर के आप और हाथ के हाथ जो ट्रोल किया अमित शाह ने, उसने कहा ना हाँ, हाँ। वो अखिलेश बीच में खड़ा हो गया, आप तो नहीं, पाकिस्तान आपकी से बात होती है क्या? बातचीत होती है क्या आपकी? नहीं, अमित वो शाह तो ने है बड़ा कि मस्त वो- मारा हाँ, है। वो और नहीं, छोटी छोटी चीजों पे भी वो जो कहना कि मोदी को बोला मुझे ही झेल लो पहले, उनको हाँ। झेल ही नहीं पाओगे, तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी तकलीफ तुम्हें। हो जाएगी। यार अमित शाह का मुझे सबसे अच्छा यानी लगा, अमित शाह ने स्पीच बहुत तगड़ी दी इस बार। हाँ, और एकदम हाजिर जवाब लगा। मजा आया। मुझे वो लगता है- था कि गृह मंत्री बोल रहे कॉन्फिडेंस में। हाँ, वो राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर की तरह बोल रहे थे, पर वो उनमें थोड़ा बहुत टोन में शिफ्ट था, बट मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा यार नहीं लगा कि यार राजनाथ जी पहले से ही बहुत शालीन ही हाँ, है। शालीन पहले से शालीन ही भी है। है राजनाथ सिंह, खाली
शालीन नहीं है। राजनाथ सिंह कांग्रेस को भी प्रिय है। आप एक बार कोई नेता बता दो जिसने राजनाथ सिंह पर नकारात्मक टिप्पणी की। कांग्रेस एक भी नेता कोई नहीं है। करते। कांग्रेस नहीं, ओवैसी फवैसी पूरा निकाल करके अजात शत्रु टाइप का वो आदमी हो गया है। उस पे कोई कुछ नहीं बोलता है भाई, समझे। उनकी अलग सेटिंग है। उनके यहाँ वामपंथी जर्नलिस्ट भी जाते हैं, सम्मान पाते हैं। दक्षिणपंथी जाते हैं, उनका भी सम्मान होता है। चक्कर क्या है ना, ये जो चीज है ना, ये बेसिकली इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। वाजपेयी जी के टाइम के लोग और मोदी के टाइम के। बिल्कुल। राजनाथ जी वाजपेयी जी के टाइम के, ठीक है। तो वहाँ वो जेटली जी हो गए, जेटली सुषमा जी होगी और राजनाथ जी। तो राजनाथ ये जी तीनों के ऐसे पास सारे के सारे लोग उसी तरीके का सम्मान पाएंगे, उसी तरीके की सारी चीजें पाएंगे। अब ये वाली जो चीज है ना, ये मोदी एरा में खत्म हो गई है और होनी चाहिए भी थी। साला जो जिसको दुत्कारना है उसको दुत्कारो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ब्लैक एंड व्हाइट में बात करो ना यार, ग्रे शेड क्या होती है। आप सबको हाँ ठीक है, ठीक। लुर करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, राजनाथ सिंह ने बोला ना, एक उनकी स्पीच में था कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया, हम उनकी सरकार की मैं आलोचना नहीं कर। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं करोगे भाई? वही तो भाई करो, उन्हीं के कारण आज हम इस स्थिति में हैं। नहीं, राजनाथ जी के तो बीच बीच में ऐसे भी हैं। मुझे पता है कि हमारे देश के जो मुस्लिम नौजवान हैं वो कभी भी ISIS के साथ में नहीं जाएंगे और 2 दिन बाद ही पकड़े गए। वो ऐसे 2 दिन बाद पता नहीं कितनी बार पकड़े गए, कितनी बार। और फिर राजनाथ जी का इसी तरीके का बयान आ जाता है। तो वो बात है, वो बहुत मतलब इस तरीके से ऑन द फेस टाइप के व्यक्ति नहीं है। और वो वाजपेयी वाले एरा में थी प्रॉब्लम। भाई सरकार मिलके चल रही है तो वो भी उनके भी क्या बस का था, उसका नेचर अलग ही था। हाँ तो नहीं, वो एक्चुअली में क्या था ना, उन्होंने भी धरती समतल तो करी थी। धरती समतल करी थी। और ये पर आज मोदी जी इतना बोल पा रहे हैं, वो उन्हीं के कारण बोल पा रहे हैं। वो सब अब क्या है ना, जब धरती समतल हुई उसके बाद 4 जगह सरकार थी, चारों जगह गिर गई। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप देख लेना, पूरा करीब ये 6-8 साल की पॉलिटिक्स थी उनकी, जो समतल होने के बाद। उसके बाद की पॉलिटिक्स में उनके सुर सबके, सिर्फ उमा भारती को छोड़ दो, सबके सुर बदले हुए थे। नहीं ये तो गलत हो गया जी, नहीं तो ये तो गलत हो गया, इस टाइप से था। देख लो। अच्छा, आज की खबर है NIA की कोर्ट में कर्नल पुरोहित, हाँ, वो सब के सब बाइज्जत बरी हो गए। तो हम किस चीज पे बात कर रहे थे? ये संसद में जो स्पीच। यार देखो, मुझे लगता है कि ये अगेन फिर वही कांग्रेस पे आ जाऊंगा मैं। कांग्रेस पता नहीं कितनी साली, कौन इन्हें सजेस्ट करता है कि साला ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट करो। और उसके बाद भी उसको फर्जी बोल दो। और साले तुम साले वो लोग हो जो 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए 3-4 लाइनों का स्पष्टीकरण 2011 में लिख के देते हो। कोई तुमसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई संसद में डिबेट नहीं, कुछ नहीं। आज तुम साले हिसाब मांग रहे हो, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर का। तो मुझे इन लोग वही बोले ना, ये इतने मूर्ख हैं कि भाजपा से राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पे और सैन्य पराक्रम के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं 100 दिन के बाद, और उन 100 दिनों में रोज गाली सुन रही है। उसके बाद भी ये जो है इनको लग रहा है कि ये डिबेट का मुद्दा कुछ है जो हमें दे देगा। इससे हमें कुछ मिल जाएगा। मुझे लगता है एक वोट बैंक है जिसको खुश करने के लिए बस इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे पर यार उससे फायदा क्या हो रहा है? वो तो इनके पास ऑलरेडी है ना। मुझे लगता है देखो, वो वोट बैंक इनके पास ऑलरेडी है। अब ये बेसिकली इनका प्रयास हो सकता है शायद ऐसा हो कि हम लोगों के दिमाग में ये शक डाल दें कि भाजपा ने बहुत बुरा किया है, युद्ध विराम लगा के हम तो POK ले लेते। सालों POK दिया तुमने था सालों। कैसे वही तो उन्होंने पूछा ने POK लुटने का सबब पूछो ना, सबके सामने नाम आएगा तुम्हारा। ये कहानी फिर से किसने कहा? एक बार कीजिए आप। अच्छा, ये राजनाथ सिंह जी ऐसे कहानी फिर से। वाजपेयी जी ऐसे करते थे। राजनाथ जी का मुझे ये अच्छा लगता है। तो इनको तो AK-47 2 निकालते, इसीलिए इनको डिफेंस मिनिस्टर गोली हाथों से मारते हैं, तुरंत ही मार देते हैं। रजनीकांत के उंगली से गोली निकलती थी फिल्म में, रोबोट में चिट्टी उंगली से निकलता था गोली। भाई राजनाथ सिंह जी वही हैं, ठाए करके गोली मार आजा लग जा गले से मेरे ठा कर। एक इंस्पेक्टर भी था ना, वो एनकाउंटर के टाइम पर ठाए कर रहा था। तो ये फुद्दूपन है बीजेपी को इन मुद्दों पे घेरना। बाकी साले 50 मुद्दे हैं उन पे भाई, उनके सलाहकार बहुत जबरदस्त हैं, जो भी हो। अभी भी
अभी भी जो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना कि ट्रम्प ने ये किया, अभी पूछो ना भाई, अभी संसद में जाकर के बात ये होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में सरकार क्या हाँ, ये एक सवाल देखो ये होना चाहिए। आपने क्या बोला? आपने लाल फीताशाही खत्म करने के लिए क्या किया? वो बोल रहे कि नहीं हमारी इकोनॉमी डेड है भाई, ट्रम्प ने बोल दिया डेड है। अब ये बताओ हमें कि ट्रम्प ने ऐसा क्यों बोला और गलत बोला था। आप बोलो कि ट्रम्प इज द बिगेस्ट लायर ऑफ द वर्ल्ड, नाम लो उसका स्टेटमेंट चल रहा है। ये नाम लो उसका, ट्रम्प का नाम लो बस। ऐसे 7वीं के बच्चे बोलते हैं। हाँ वही मैं यही वो होता है बिहेव यार। वो कर रहे हैं साले, हाँ। स्कूल के बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे, पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो इस देश के अंदर भाई भाई इस देश के अंदर भी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो साथी फैली है। तभी तो अमित शाह कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि अगले 20 साल भी वहीं बैठे रहो। हाँ तो वो आगे नहीं बोल पाए, लेकिन बोलने का और मोदी ने भी मन कहा पड़ता कि ये तो हमारा तीसरा ही टर्म है बस, अभी तो इतने में दे आर एक वेल चीज और भी प्रिपेयर्ड है यार। इसमें। देखो ऐसा नहीं है कि वो प्रिपेयर नहीं है, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। अभी ये जो अपना पूरा बिहार में जो चल रहा है, देख लो अब कितना 50 लाख वोट इधर उधर हो रहे हैं। 66 हर लाख। आसाम में हर- देखो ना, आप आसाम में जैसा लोगों 66 लाख सितंबर तक हो जाएंगे। 66 लाख हर- सितंबर तक। 66 लाख में मतलब 18 लाख शायद मर गए हैं, 26 लाख शायद ट्रांसफर हो दूसरे जगह चले गए और 7 लाख जो था वो 2 जगह पे उनका है। तो उस हिसाब से तो ये इनवैलिड वोटर्स हैं एक तरह से। और हर बूथ पे कम से कम 21,000 हर बूथ पे 21,000 ओ भाई, इसी कारण इनकी हालत खराब है ना। जबकि इनके ऑन ग्राउंड जितने बीएलओज हैं 12 पार्टियों के बीएलओज हैं, भाजपा का 56,000 है तो इनके भी 47,000 है। तो वो एक भी कंप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि बीएलओ तो हर आदमी जानता है एक दूसरे को। वहां कैसे ये ऊपर में खाली माहौल बना रहे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एकदम मास एक्सपल्शन यदि होगा तो एक्सपल्शन तो जो मर गया वो थोड़े वोट देने आए, सही जो बात। है ही नहीं वो उसके वोट नाम पे दूसरा दे रहा है इसका हाँ तो मतलब। पर उनके वोट जा रहे होंगे ना अभी तक। दूसरा देता है 2003 ये एग्जैक्टली इसी अरे कारण जो तो कोई- 75 आ रहा है लालू यादव की पार्टी को। कोई बांग्लादेशी होगा वो उसका वोटर आईडी कार्ड लेके जाएगा और वोट मार देगा वहां हाँ, जाके। तो यही हो रहा। एसआईआर से जुड़ा हुआ एक और आया मामला अभी मध्य प्रदेश में एक पकड़ाया, उसको बोला तुम बांग्लादेश से, बोला नहीं पैन कार्ड इंडियन, आधार कार्ड इंडियन। आज से नहीं 15-15 साल पुराना वो डॉक्यूमेंट निकाल रहा है, मेरे बाप का नाम, ये 4 भाई हम, पूरा कहानी। कोर्ट ले गया, साला कोर्ट भी मान ले कि नहीं है, फिर भी कि कुछ तो गड़बड़ है दया टाइप का। फिर और बोला कि नहीं और डिग करो, कहाँ से बना है, सब चीज सॉलिड उसका। फिर बोला कि यार ये वोट तो देता होगा, पिछला एसआईआर का रिपोर्ट निकालो उसमें नाम है कि नहीं, नहीं था नाम उसका। जिस बाप का नाम बोला उसके 2 ही बेटे थे। वो करके फिर उस व्यक्ति तक पहुंचा गया। तो भाई इसी कारण से अभी ममता ने अचानक रैली जो 5 लाख की निकाली, तो क्यों निकाली? इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि हम पूरे देश में एसआईआर करेंगे। तो अब एनआरसी जो है चूंकि एक ऐसा शब्द बन गया है जिसपे वो दंगा बवाल हो जाएगा, इस कारण जो है बोल रहा है और इलेक्शन कमीशन कर रही है जो स्वायत्त संस्था है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। और उसमें भी बोल दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसकी वेटिंग होगी। पिछला एसआईआर में जिनका नाम था ऑटोमेटिक, जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसकी वेटिंग होगी, वेटिंग होगी। जैसे कुत्ता कुमार और डॉगेस ये सब जो चल रहा है ना, सनी लियोनी वाला, तो वो सब जो है मान्य नहीं है। प्रमाण पत्र बनवा लोगे लेकिन वेटिंग तो करेंगे ना, वेरीफाई तो करेंगे उसको। तो इस कारण से इन लोगों की स्थिति जो है ये खराब हुई पड़ी ये सारे तो बोल रहे हैं ना कि हम इलेक्शन वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे और ये करना ही पड़ेगा उनको। कर लो ना भाई। ये खालिदा जिया बन रहे हैं। एक सोसाइटी में क्या हुआ था, एक बांग्लादेशी थी, उसने चोरी कर ली थी। हाँ 2017 उसकी पिटाई हुई, सोसाइटी घेर लिया था, घेर लिया इधर ही था और सबने मना कर दिया था, सबने आने को मना कर दिया। उस टाइम से यहाँ देखो आप बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या वगैरह हैं बसे हुए, इनको निकालना कैसे है अब ये देखना पड़ेगा। 2020 में मैं जहाँ पे रहता था, जी जी, वहां पे मतलब जो मेड आती थी वो बांग्लादेशी थी। अच्छा, वो जो बोलती थी वो टोन से वो समझ में आ जाता है कि ये झूठ का। पूछ दो तो सब मालदा, सब मालदा से ही आते हैं, सब मालदा से आते हैं। नहीं पेपर्स में ही से बनते हैं उनके। यार देखो इनको क्या होता है ना, देखो 2 ही तरीके होते हैं। या तो एक वैधानिक रूप से डिपोर्टेशन होता है, जो भी किसी गवर्नमेंट का किसी देश का हक होता है कि कोई भी इलीगली आ रहा है उसको डिपोर्ट करो। एक तो तरीका ये होता है, वो हमारे यहाँ पे आप करोगे एनआरसी के नाम पे, उस पे बवाल होगा, दंगे होंगे, ये होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जहां भी साले रह रहे हैं ये
सालों के घर तोड़ दो, सालों का बुलडोजर कर दो, ये हम्म। दूसरे राज्य में भागे, दूसरे राज्य में आपकी सरकार है, वहां तोड़वा दो। बिल्कुल। समझ रहे हो? जहां तो- नहीं है वहां भागेंगे तो वो खुद हाँ, परेशान हो जाएंगे। तो इतना परेशान कर दो सालों को, हाँ। इतना प्रताड़ित कर दो कि कहें भाई गांव ही चल दो, वहां ठीक है। हाँ खुद भाग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही ये- तरीका मुझे तो ये बेटर लग रहा है। हाँ, ये आई अच्छा थिंक है। ही इज डूइंग द राइट वर्क। कौन है ये अपना हिमंत बिस्वा शर्मा? हाँ, बहुत भाई बढ़िया चंडीगढ़ के साइज का एरिया बंदे ने खाली करवाया। खाली करवाया भाई। 80 हजार बीघा यार गवर्नमेंट का लैंड। तो जिसको Encroach किया हुआ था जिसको करना होता है ना, 60 वो कर हजार देता लोग है। एक साथ में। और वहां पे एक था, अभी देखा मैंने, वो वीडियो बोल रहा था कि हम लोग 20% मुस्लिम है, हमें मियाँ लैंड चाहिए। हाँ अरे वहां पे तुम्हें मियाँ आसम के अंदर मियाँ पोएट्री चली थी आसम के अंदर, अगर आपको पता हो तो आसम में क्या हुआ कि मियाँ पोएट्री में मियाँ खलीफा चलती, मियाँ पोएट्री। नहीं ये बहुत जबरदस्त चीज है। इन्होंने पूरा वो चालू किया हाँ। मियाँ पोएट्री के अंदर, और जो ये नैरेटिव बना है ना, कविताएं वविताएं लिखते थे हाँ। उसमें। हाँ, यहीं से नैरेटिव बना है बेसिकली आसम में। तो क्या हुआ कि इन्होंने मियाँ पोएट्री शुरू करी, जिसमें इन्होंने अपने आप को इतना वो दिखाया विक्टिम कि भाई हमारे साथ तो जेनोसाइड हो रहा है, हाँ। हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमें तो कोई मतलब हमारे नाम से भी नहीं बुलाता है, मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, वो बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ है तुम उससे भी नफरत करते हो। इस हाँ, तरीके वो से कविताएं वामपंथियों वाली कविताएं बढ़िया। इस तरीके की लिखनी शुरू करी मैं मियाँ तो एक पोएट्री। तुरंत बना भी दूंगा। हाँ। खैर आप बोलिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां के लोगों ने और वहां के मुसलमानों ने, जो असम के असली मुसलमान थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। ये तो साले हमें भी हमें मरवावे सालों पोएट्री चक्कर में। तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। हाँ। अब जाके वहां पे जब सरकार वरकारें चेंज हुई है, हेमंत बिस्वा शर्मा आया, नहीं तो अब तक तो खूब उनको पाला हाँ। पोसा सब कुछ किया। अभी उसने आके चेंज किया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। वो अब एक चंडीगढ़ के साइज की जो सिटी है वो पूरी खाली करवाई है। मतलब इतना आप इस व्याधि को जरा समझिए। हाँ जी। 40% ऑफ द असम, नैरेटिव आपको पूरा वो Population। संभाल रहे हैं। 35 से 40% ऑफ द असम पॉपुलेशन ये हो चुके हैं। माइग्रेटेड की है सोचिए इस चीज को, कितने लेवल पे इन लोगों ने ये किया है। तो और आज से सिर्फ ये 1911 का जो जनगणना है उसमें मतलब ये अंडर 5% थे मुस्लिम। हाँ। भाई साहब ये आसाम में ही, अभी आप देखा होगा ये मिजोरम में कितने दंगे हुए थे पिछले दिनों, जब वो रैली निकली जय श्री राम जय श्री राम, उस टाइम पे देखो आप मिजोरम में कितने दंगे हुए थे। वहां मुसलमान पहुंच गए। 7 स्टेट्स में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ इसको बीप करवाना है कि कटवाना है। नहीं इसको कटवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो आपने रैलियां देखी थी हैं? हाँ, उस टाइम पे बहुत दंगे हुए थे, फिर उनको मारा, फिर वहां से भगाया। ये बुक ले लेना भैया। हमारे लाइफ में मैटर करते हैं। मेंस लाइफ मैटर एंड आवर लाइफ मैटर एज वेल। इसलिए हम इसको लाइन को कटवा देंगे। नहीं तो नहीं तो कुछ और कट जाएगा। जी मतलब जहां हमें देखने को नहीं मिलते थे वहां जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा एक और चीज, असम का एक नेता था मुसलमान AIUDF का, बदरुद्दीन अजमल। तो क्या हुआ, हिमंता ने कहा था कि 2 बच्चे पैदा जो करेंगे ना, हम ऐसा नियम लाएंगे कि सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी, सरकारी सुविधाएं उन्हीं को मिलेंगी। बदरुद्दीन ने कहा कि तुम इनके चक्कर मत पड़ना, एक दिन हम जनसंख्या इतनी बढ़ा लेंगे, सरकार ही हमारी हो जाएगी, हम तुम्हें सरकारी नौकरी क्या, हम तुम्हें सरकार ही दे देंगे। तो मुसलमान इसी कॉन्सेप्ट पे हमेशा काम So करते हैं। that's how they are working in Europe। ये UK में 13 अरे मेयर ऐसे भाई थोड़ी बना दिए। ऐसे ही थोड़ा ही ना बन गए। आप न्यूयॉर्क में भी बना लोगे अभी। लंदन में देखो साला, आप वहाँ का कराची बना रखा है इन लोगों ने, हाँ। बहुत बुरी तरीके से, पूरी दुनिया के सामने, कितने वो पूरी दुनिया के सामने बीमारी है इस टाइम। जर्मनी में अच्छा, बुरा हाल चल रहा है, कुछ फ्रांस साल में पहले बुरा हाल चल रहा है। कुछ साल पहले आपको याद है ये हमारे यहाँ पे जो लिबरल्स थे वो बोला करते थे कि यार साला तुम बाहर के देशों को देखो ना, वो साला हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन मुसलमान नहीं कर रहे हैं, यहीं पर तुम साले इसीलिए पिछड़े हुए हो। भाई वो सुअर लेके चल रही हैं लड़कियां। आज की डेट में कोई वेस्टर्न कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर मुस्लिम पॉलिटिक्स या मुसलमान के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। तो नेशनल इशू कर दिया ना इसको। ट्रम्प को देख लो, ट्रम्प कैसा नेशनल इशू बना रखा था उसने, आई थिंक मुस्लिम स्टेटस। तो
हर देश में है। और यूरोप का हाल तो भाई बहुत बुरा है, देखो बहुत बुरा हो चुका हम है। यूरोप से कल बहुत- एक वीडियो मैंने देखा, एक लड़की थी, कुत्ता टहला रही थी, उसको भाई, ये लंदन की बात है ये, 5-7 पुलिस वाले घेर ली। यू कैन नॉट डू दिस इन पब्लिक बिकॉज दिस विल हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। हाँ। देखो ओ भाई वो बोले कि आर यू सीरियस, तुम साला ये कुत्ते से या सुअर से? कुत्ते से भी भाई, हाँ, कुत्ता हराम है हाँ। इसमें। उस पे वो बोली कि साला ये मेरा देश, ये चल हाँ। क्या रहा है यहाँ पे, ऐसा ही चल रहा है। आपको पता है कुत्ता नहीं टहला सकते हो तुम। देयर आर, ये कुत्ते से मुझे याद आया एक कौन सा देश था पता नहीं, इसमें ही कौन सा देश याद आ गया वेस्ट- तेरे को कुत्ते से? वेस्टर्न पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो मैं है कुत्ते जैसा, बाकी पता नहीं। अब वो जो वेस्टर्न यूरोप में ही था कोई सा, अच्छा। जर्मनी होगा या क्या, उसके अंदर कुत्तों को जहर खिलाना शुरू कर दिया था इन्होंने हाँ। अपनी सोसाइटीज के अंदर। हाँ, हाँ। और अपनी सोसाइटी के अंदर जितने भी व्हाइट लोग रहते थे ना, मतलब जहाँ पे ये थोड़े से बहुसंख्यक हुए, उसमें आसपास जितने भी व्हाइट लोग रह रहे हैं, साले सबके कुत्तों को जहर खिला दिया। हम लोग कहा थे ऐसा है, आप भी बोल लो यार तुम लोग। नहीं, इतना अच्छा बोला है हम लोगों ने। ऐसा कहाँ यार भी कहाँ बोला है। घूम करके आ गए ऐसा यार पे। हम तो नेशन वाइड जो अब ये इलेक्शन कमीशन ने बोला, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे नहीं करेगा, बहुत नहीं कुछ करेगा, कर नहीं रहा है, नहीं कर भी नहीं सकता है। क्योंकि एक तो पहले दिन उन्होंने उठाया था कि आप नागरिकता तय नहीं कर सकते हो, कपिल सिब्बल ने बोला। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम एग्जैक्टली नागरिकता ही तय करेंगे, सही बात क्योंकि है। नागरिक ही वोट दे सकता सही है, बात है। तो हमें ही वो अधिकार और है। इलेक्शन कमीशन का होम अधिकार है ये। मिनिस्ट्री को अलग अधिकार है, लेकिन हमें भी संविधान वो अधिकार देता है। देता है। तो ये सब लेके कि भाई ये एक तरह से वो एनआरसी जो 2.2 अच्छा, इनके हाँ, तो पेट उन्होंने का- बोला है ना, ये तो ऑपोजिशन बोलने की ट्राई कर भी रहा है कि मुद्दा ऐसा बन जाए, एनआरसी पे बात चली जाए, लोगों में एनआरसी के प्रति घृणा है। हाँ। और लोगों लोगों को में सड़क पे दोबारा हमारे लाया जा जैसे सके। लोगों में नहीं है वो, सड़क पे लाया जा सके दोबारा हाँ, से। सड़क पे दोबारा आ जाएंगे एनआरसी लेकिन नाम मैं है। ये नहीं देख पा रहा हूँ कि जनरल पब्लिक इस पे डिबेट करती नहीं दिख रही है। उसका रीजन भाई उनको अच्छा लग रहा है ना, उनको सही लग रहा है जो कुछ हो रहा नहीं है। नहीं वो बात हो सकती है, बट उसका रीजन ये भी है कि क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को कितना उठाएंगी उस पर भी डिपेंड करता है। कल परसों से डिबेट होने वाला है। हाँ, इस पे। डिबेट होने वाले, पर आप ये देखो ना, इसके ऊपर तेजस्वी ने तो बोला, इसने तो फटी अखिलेश पड़ी ने है। भी बोला, थोड़ा बोला, कम बोला, तेजस्वी ने अच्छा खासा बोला। कांग्रेस ने कितना बोला बताओ? कांग्रेस तो पूरी अपनी ट्रम्प में उलझी पड़ी है। लीडर्स ने तो नहीं बोला अभी तक भी, और बोला भी तो एक आधी कोई लाइन बोली होगी जो हमारे तक भी वही नोटिस में ने, नहीं। हाँ, वो राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी ने बोला जब बिहार गया था तब बोला हाँ। था। हाँ, तो बिहार में जाने के बाद बोल दिया एक आधे बात, वो अलग सीन है। एक होता है कि रोज वही चीज बोल रहे हो, अब तेजस्वी जैसे रोज वही चीज बोल रहा है, तेजस्वी तेजस्वी के अस्तित्व पे आ गया ना। अस्तित्व की बात है ना, उसके अस्तित्व उनका पे- कोर वोटर वही था। ये लोग उतनी बात नहीं कर रहे हैं उसकी। भाई अगर इनके पेट के दर्द को देखा जाए तो यही पता लग रहा है कि प्रॉब्लम इनको यही है कि इनका कोर वोटर जा रहा है, वो कट रहा है। समस्या वही है कि जो इन्होंने हाँ दशकों जी। में पाला और था, ये जो अभी पेपर्स बनवाए, 17,000 तैयार वोट करवाया। पर बूथ, तो 21,000 21,000 21,000 होने ने एवरेज है। बताओ, तो एवरेज तो आप हटाओ ना, कहीं पे 5,000 भी होगा। मतलब 21,000 वोट पर बूथ अगर जा रहा है ना, तो 55% नहीं, 155 बूथ ऐसे हैं जहां पे बुरी तरह से, मतलब पूरा का पूरा जो डेमोग्राफी का गेम जो था ना, ये भाई पूरा का पूरा गेम ही डिफंक्ट। अजीत जी, उन बूथ पे ये भी देखो कि वहाँ पॉपुलेशन किन की सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट को आप थोड़ा इसीलिए सा तो बिल बिला रहे हैं। इलेबोरेट करोगे इस पॉइंट को, ये जो आपने बोला अभी कि डेमोग्राफी का जो गेम था, हाँ, वो एक तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा, हाँ। जो फैलाया गया था। क्योंकि वो ये है गेम कि 100 की पॉपुलेशन है, 100 लोग वोट दे रहे थे अभी तक, मतलब पॉपुलेशन मान लो 150 है, 100 उसमें एलिजिबल टू वोट है। अब क्या हुआ कि 2003 में पिछला SIR हुआ है बिहार में, ठीक है, 22 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु पिछले 12, 13 या 15 वर्षों में बाहर से सीमांचल एरिया है बिहार का जो मुस्लिम मतलब डोमिनेटेड है, मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहां 30% पॉपुलेशन थी वो 70 तक जा चुकी। और झारखंड में भी ये हुआ है। झारखंड में तो प्रॉपर जमाई टोला और ये सब कॉन्सेप्ट था, उस पर हम पहले बात कर चुके थे। अब वो अचानक से क्या हुआ कि नेचुरल जो बर्थ रेट को लेकर के वो 100 से 120 होना चाहिए था, यहाँ पे 100-200 में चला गया, 170-80 टाइप में चला गया। उसके बाद पूरी पॉपुलेशन अररिया की मान लो 200 है, आधार कार्ड वहां 400 बना।
ऐसा तो कई जगह पे है। 100 पॉपुलेशन है, 125 आधार कार्ड बने हुए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब उस गड़बड़ को आप मतलब जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए, जिसका वोटर आई कार्ड सब बन गया, और ठीक है, उस पे तेजस्वी कह रहा है कि यदि बन गया तो कौन बनवाया? भाई इलेक्शन कमीशन नहीं बनवाया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि जब हमको पता चल गया है तो हम उसको रेक्टिफाई ना करें। करके कोई छुप गया है, राइट, तो वो पुलिस की विफलता है कि उसको पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन 5 साल बाद हमें क्लू मिले कि भाई वहां छुपा, हम पकड़ेंगे तो है ना। वो तो भाई बनता है हमारा 5 साल बाद के। 2006 में जो बम फोड़ रहा था, 25 में नहीं मारा उसको ऑपरेशन कर करके। तो उसी तरह यहाँ पे बिहार में जो चल रहा है, कई ऐसे क्षेत्र है डी फैक्टो, वहां पे भाई साहब मतलब वहां पे हिंदुओं का जीना हराम हो चुका है। जो बंगाल में हो रहा है, कश्मीर में हो चुका है, बिहार के कुछ राज्यों में हुआ है, हो रहा है, और स्ट्रेटेजिकली बिहार में वो पॉपुलेशन फिर से इनवर्ड आ रही है। जो 100 वहां पे हो गया तो उससे टूटेगा 5-10, वो जाएगा बेगूसराय में जाके बस, कोई मुजफ्फरपुर में जाएगा, कोई समस्तीपुर में जाएगा, मोकामा में। ये सब जो है ना, वो धीरे धीरे ये जो गजवा हिंद कह लो या सरकार ही हम अपनी बना लेंगे, उसको ये इनफेक्टिव करता है। क्योंकि ये आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट है उस पर विश्वास नहीं करता। उसकी हिस्ट्री क्या है उस डॉक्यूमेंट की, नहीं तो खाली जमा नहीं करना है आपको। 2003 में जो थे या जिनके पिता थे वो तो रह गए, उनको कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने का। अब किसी नए आदमी ने उसको पिता मान लिया हो, उसकी वेरिफिकेशन होगी। भैया उसके आधार कार्ड का रेफरेंस देकर अपना आधार बनवा लिया, हाँ, उसके आधार पर वोटर बनवा लिया, फिर पासपोर्ट बनवा लिया। तो ऐसा भी नहीं है कि 11 डॉक्यूमेंट दे दो हो जाएगा, नहीं। उसमें भाजपा का प्रतिनिधि, बीएलओ, राजद वाला, कांग्रेस वाला, एलजेपी वाला, सब उसी गांव मोहल्ले का, उसी बूथ का। नहीं, ये तो यहाँ का नहीं है भाई। बोलेगा नहीं हम है, तो बोले डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो कब बनवाए डॉक्यूमेंट? आवास प्रमाण पत्र किस बात पे बनवाए थे? ये सारा कुछ करके जब सबकी सहमति नहीं होगी, ये जो बोल रहे हैं ना कि बीएलओ खुद ही फॉर्म भर दे, यार फॉर्म जब मेरा बीएलओ क्यों नहीं भर देगा फॉर्म? जो जानता है बोनाफाइड है मेरा कि मैं बिहार का हूँ, मेरे पिता का नाम ले, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें उतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, वो भरा जाएगा। लेकिन जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका तो वेरिफिकेशन होगा ही। सही बात। तो उस प्रभाव को निगेट करने के लिए ये चल रहा है। और एटलीस्ट इस पूरी प्रक्रिया से लोग चिन्हित हो रहे हैं। हाँ, कौन से वो डी वाले लोग जो, हाँ बिल्कुल, जो योगेंद्र यादव बोला, और आपके नाम के आगे लिख दिया जाएगा डी। वो भाई वीडियो बनाया था, मैं भी टेंशन में आ गया, इतना वो मतलब मीठा मीठा बोलता है। चलो यार देखो जो भी है ये, लेकिन घुसपैठ बहुत बड़े लेवल पर हुई है भाई। देखो जो यार आपके आसपास के जो ये छोटे छोटे से देश हैं, उनके लिए सबसे बड़ी इकोनॉमी हम हैं, तो हमारे पास ही आएंगे। और 1998 में डेटा दिया गया था संसद के अंदर 1 करोड़, 2002 में डेटा दिया गया था 1 करोड़ 20 लाख, 2016 में संसद के अंदर डेटा दिया गया 2 करोड़। और जो बीएसएफ के एक बड़ा विशिष्ट आदमी रहे थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि ये 2 करोड़ नहीं है, करीब 5.5-6 करोड़ लोग हैं, ऐसा ये बताया जाता है। असलियत में कितने हैं, कितने घुसे, कितने नहीं घुसे, पाकिस्तानी इतने घुसे पैदा करके कितने बना लिए होंगे, हम पैदा करके कितने बना लिए होंगे, तो घुसपैठ वाले हैं। नहीं, वही है ना कि 1 करोड़ यदि था और 3 जनरेशन आया तो 5 करोड़ तो हो ही जाएगा आराम से, नेचुरल सी बात है। और वो भी उनकी हाँ, उनके साल ज्यादा ही हो सकती है। आप लोग जो स्पोर्ट्स लवर्स या स्पोर्ट्स हिटर्स है, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं चाहोगे? कल एक न्यूज सुन रहा था मैं, इसमें विमेन्स सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, आज था या कल था, जो मतलब 2-4 दिन में होना है। विमेन चैंपियंस लीग चल रही है, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होना था, जिसके ऊपर वुमेन नहीं है यार, वो लेजेंड्स का है। अच्छा, लेजेंड्स का है, लेजेंड्स का बुड्ढों का है। लीग मैच में भी हाथ खड़े कर दिया, और फिर वो पीयूष चावला टाइप लोग खेल रहे हैं। अच्छा, पीयूष चावला टाइप लोग। हाँ, तो WCL है जो, मतलब मेरे को लगा विमेंस ही होगा वो। आप इतना डीप क्रिकेट नहीं देखते हैं। नहीं, मैं क्रिकेट इतना नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ, तो उसका सेमीफाइनल जो है वो इंडिया पाकिस्तान का रद्द कर दिया। और उसमें क्या है, अब फिर मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ चीजें, ठीक है, अब मेरे को समझ में आ पाकिस्तान गया। क्वालीफाई कर गया फाइनल, उसमें पाकिस्तान क्वालीफाई कर दिया, अकमल के होते हुए क्वालीफाई कर दिया। और ऑनर कौन है पता है? जुबा के हाँ, अच्छा, अजय देवगन।
हाँ हाँ, उस पर अभी हुआ था, हंगामा हुआ था। हाँ, अभी इसमें फिर क्या है ना, गंभीर नहीं, गंभीर कह रहा हूँ, ये कौन है, युवराज सिंह और शिखर बजरंग शिखर धवन, और इन्होंने तो कह दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, कुछ भी कर लो। हम्म। अब जब ये स्टैंड ले रहे हैं तो फिर बीसीसीआई क्यों नहीं ले रही है, हमें ये समझ में नहीं आ कल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। उन्होंने बोला कि आपको तो फोन भी नहीं करना पड़ेगा अमित शाह को, हाँ, आपको सही तो बात है। इंटरकॉम पे दबाना है। हाँ। आपके सुपुत्र आईसीसी के चेयरमैन हैं, सही बात। वो ये रोक सकते हैं, हाँ। और पता नहीं क्यों आप ये रोक नहीं रहे हो। ये मुद्दा है actually। पता ऐसे नहीं मुद्दे क्या होते हैं। वो अपना पैसा है भाई, भारत पाकिस्तान और के भारत मैच में बहुत पाकिस्तान के पैसा मैच में बचा अभी है। अचानक से आईटी सेल जो है ना, वो बताने लगा है देश को कि यार हाँ, पाकिस्तान बीसीसीआई को यार सरकार थोड़े कंट्रोल private करते हो, संस्था प्राइवेट है। कंपनी है यार। तुम्हें होम मिनिस्टर नहीं नहीं नहीं, तो वो तो प्राइवेट जॉब कर रहा है ना, नहीं तो उसमें आप प्राइवेट नहीं जब बोल सकते नहीं हैं तो भाई। वो किसने दिलवाई उसको? अरे राजीव नहीं, शुक्ला ने। हाँ। ये मैंने भी कहीं पढ़ा था। हाँ। वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो बीसीसीआई का तो राजीव शुक्ला है, क्या नाम है हाँ, ये उसका? वो तो अब वो आईसीसी का कांग्रेसी है। चेयरमैन हो गया वो तो ना। कांग्रेसी है। हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस मतलब कांग्रेसी सत्ता में नहीं है और वो ये चला रहा है, हाँ। और प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना निर्णय ले सकती है। तो हम तो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय श्रृंखलाएं हाँ। 2 बार होनी चाहिए कम से कम साल में। नहीं, एक बार भारत जाए, एक हाँ। बार पाकिस्तान जाए। नहीं, ऐसे जय करो भाई। शाह अपनी काबिलियत के स्तर पे आईसीसी के चेयरपर्सन बने हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, या किसी जैक से बने थे, या राजीव शुक्ला ने उनका नाम आगे किया था? अब पता नहीं, जो भी क्या हो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसमें आपको बैटिंग बॉलिंग आनी चाहिए वो बनने के लिए, उसके लिए और तो हमारा आप बन ये- सकते हैं नहीं, क्या? नहीं, ये भी आप, फिर तो हम और आप तो यार सांसद भी नहीं बन सकते, तो वो बात अलग है। उसमें देखो, उसने बीसीसीआई के लिए किया बहुत अच्छा है, अभी फाइनेंशियल है। पावर हाउस बनाया अरे, है, लेकिन उसके उसी के मतलब वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसी के समय में जुआ वाला ऑनलाइन गेमिंग जो है हमारे टीम के दुनिया भर का हो स्पॉन्सर गया, बन रहे हैं, दुनिया भर का हो गया। सारी ऐड चल रही है। तो हाँ। वही है ना कि भाजपा एक तरफ जो एकदम मॉरल, संस्कारी और ये अप्रोच लेती है, दूसरी तरफ जब पैसा इन्वॉल्व हो तो वहां पे कहते कि नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी है, हम इस पे नहीं यही कुछ कर चीज सकते। तो दिक्कत की वही है। ना, वही ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है ना कि आप बीसीसीआई ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब बहुत बढ़िया स्टैंड लिया था। हाँ, ठीक है, मॉरल स्टैंडर्ड्स आपने दिखाए थे कि हम इतने हाई मॉरल्स के हैं, हम खेलेंगे नहीं, हम एशिया कप में ही नहीं खेलेंगे, हम एशिया आईपीएल में ही, हाँ। आईपीएल में भी बैन कर रखा है भाई, हाँ। आपने अलाउ कर दो ना भाई। आपने पाकिस्तानियों को बैन करने का रीजन तो यही है ना कि फिर ये जब आपने कहा पहले, हाँ। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब आपने कह दिया कि हम एशिया कप खेलेंगे ही नहीं, और वो बात ऑपरेशन खत्म हो सिंदूर गई। आज भी संसद में मुद्दा है। हाँ, मेरे नहीं नहीं, हिसाब अभी से जारी है। हाँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि रुक गया और वो लोग हाँ। कि आयुष्मान नहीं, क्या था वो, ऑपरेशन कौन है? महादेव, अरे नहीं नहीं, कौन एक्टर था अभी जो आयुष्मान खुराना। अरे दिलजीत दोसांझ, जो हाँ, बोला कि हाँ। उस वक्त तो नॉर्मल थे नॉर्मल था सब कुछ। फरवरी हाँ, में तब बनाई हमने हमने फिल्म। बनाए हाँ। थे। जो फिल्म बैन कर दी इन्होंने, हाँ, इंडिया में तो नहीं आई वो। नहीं, फिल्म इन्होंने बैन नहीं करी, उसने खुद नहीं रिलीज नहीं तो करी। अच्छा करा जो उसने, भी है, हाँ। बढ़िया बात है। तो सारा लोड जो है, कुछ एक्टर ले लें, हाँ। कुछ इन्फ्लुएंसर तक ले लें, तुम्हारा यूट्यूब बैन कर, हाँ, YouTube यूट्यूब में बैन हो जाएंगे। क्रिकेटर जा सकते हैं। हाँ। मतलब इन्होंने बांग्लादेश में जेनोसाइड चल रहा था हिंदुओं का, हम्म। तब बांग्लादेश को बुला करके टेस्ट सीरीज खेली। हाँ, देख लो। क्या बोला कि नहीं, हमारे वाइटल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं इसमें, और हम जो है वो जीतना चाहते हैं, और पहुंचे फाइनल में भी नहीं। हाँ। मुझे लगता है उनका कर्ज जो है इनको लगा लग गया। होगा हिंदुओं का। हम्म। और अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल है जो गवर्न करता है एशिया कप को, तो उसमें कौन से पॉइंट्स तुम्हारे जा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, ऊपर से मुझे पता है क्या लगता है, ये भारत और पाकिस्तान के खेलने की स्थिति, अब ये बोल देते हैं ना कि एशिया कप में भाई 2 पॉइंट चले जाएंगे, ये भाई नहीं नहीं, कोई पॉइंट नहीं कोई जाएगा, point नहीं जाएगा। कोई नहीं, point भाई 3 मैच करा रहे हो आप इंडिया जानबूझ करके। हाँ। क्या High कि voltage पोटेंशियल हाँ। 2 बस मैच वही, तो दुनिया शॉर्ट पागल हो होके जाएगी। देखेगी वो देखेगी। पैसे वाली बात आ गई ना एट द एंड हाँ। ऑफ द डे, कि भाई आई बॉल्स जो होती हैं वो 3 गुना ज्यादा होती हैं नॉर्मल मैच से। हाँ। दूसरी चीज मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा था, अगर जैसे भाई जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, हाँ। पूरी क्रिकेट बॉडी वहां से चलती है। पाकिस्तान को एक बैन कर सेकंड, दो साला। एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जब ओलंपिक्स की बात करते हैं हम्म। तो ड्रग के मुद्दे पे आपने रशिया बैन कर दिया था, पूरा हाँ, हाँ,
क्रिकेट के अंदर रेसिज्म के मुद्दे पे साउथ अफ्रीका बैन हो चुकी थी, हाँ। खेल ही नहीं सकती थी। हाँ। यहाँ साला टेररिज्म के मुद्दे पे हाँ। इन सबसे बड़ा मुद्दा है, तो- पाकिस्तान का खेलना बैन हो सकता है बैन कर दो भाई। भाई, कर सकते हैं, पर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नहीं करेंगे। अब आप दोहरी पैसा है। दोहरे मापदंड तो आप खुद ले रहे हो ना इसके बिल्कुल। ऊपर। कर दो बैन, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में अथॉरिटीज हैं, कर दो बैन। पाकिस्तान को 2 मिनट लगते हैं आपको बैन करने में, कर दो। उनके हाथ में इंटरकॉम नहीं है ना अभी, बाकी सब है। हो गया। आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैंने यही बोला है बस। बस इतना ही। मैं तो खुद नहीं देखता, मैं तो परेशान हूँ। ये तो क्रिकेट का तो मैं बहुत घनघोर विरोधी हूँ। मैं तो कभी कभार ये होता है कि जैसा आप लोगों ने कहा कि भाई कोई टेस्ट मैच चल रहा है तो उसकी हाईलाइट देख ली तो देख ली, नहीं तो नहीं। मैं सच्ची बताऊं तो उसमें विश्वास नहीं रखता। इसमें आप T20 देखते हो आप तो। नहीं, T20 में भी यह है कि कभी कभार जैसे हाईलाइट्स वगैरह देख ली। अब आरसीबी जब जीतेगी तो उसके बाद में आईपीएल भी देखने का। या तो आप मेरी तरह ही हो, मैं भी बहुत कम देखता हूँ अब हाँ, क्रिकेट। मैं तो एक्चुअली बट मेरा कुछ इस टाइप का कारण नहीं, था। मेरा ये था मेरा- कि इस बार ये मुझे पक्का था कि आरसीबी जीतेगी। दिल से था कि यार कोहली को एक कप मिलना चाहिए, इस वजह से अब की बार का मैंने आईपीएल देख लिया। आगे से नहीं देखूंगा मैं, ना मेरा- पहले देखा कभी। मेरा क्रिकेट देखना कम हुआ उस दिन से जब सचिन रिटायर हुआ। चलो हाँ, उस दिन से वो एक चार्म था ना भाई, क्रिकेट का, वो पता नहीं नहीं, कहाँ- मेरा कम हुआ था जब मैंने राजीव भाई दीक्षित का स्पीच सुना। उन्होंने कहा यार हमारे करोड़ों युवा इस पूरे के पूरे टाइम को लेकर स्टॉप कर देते हैं अपनी जिंदगी और सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। बोले कि जो युवा प्रोडक्टिव हो सकते थे, हमारा देश कहाँ हो सकता था। आज जो हम क्या बात कर रहे हैं कि युवा प्रतिभावान है और उसको टिकटॉकिंग में और क्रिकेट के पीछे ना लग करके उस प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहिए भारत को एक अच्छी इकोनॉमी बनाने के लिए। प्रतिभाएं हैं, विचार हैं हमारे पास में, मौके भी हैं बहुत सारे, खोजने में बहुत कुछ निकल जाता है। अब ये कहाँ हम कहाँ होल्ड हो जाते हैं, कहाँ स्टक हो जाते हैं हम। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इमोशनल अप्रोच है। हाँ, नहीं, पर मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने नहीं, कब रोका। आप एक तो ठीक है कि आप अमेरिका को देखोगे तो वो लोग भी गेम तो यार 50 तरह के वो देखते हैं, हाँ। लेकिन वीकेंड्स को देखते हैं। हाँ, लेकिन यार यूके भी वही गेम खेल रहा है, हाँ, डेवलप्ड नेशन है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया भी वही गेम खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि और हमसे आपसे ज्यादा दीवानगी है वहां पे अरे क्रिकेट को है, लेकर बहुत के। अच्छी है। मैं थोड़ा ना मना कर रहा, लेकिन वो अगर देख रहे हैं ना तो ऑस्ट्रेलिया के पास देखो आप, उसके पास मेडल कितने आते हैं। चाइना है, मेडल देखो। हम साला अब ये तो है मेडल कि क्रिकेट में हम लोग भी अच्छा कर रहे हैं, तो हम हमारा तो क्रिकेट ये है में कि मेडल भैया मिलता मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा यही रहता है कि एक जो नेशन है वो मल्टी स्पोर्ट्स में होना सकता है। चाहिए। हाँ, हम तो और होना क्रिकेट भी में लगे चाहिए। पड़े हैं। और हमारा और देश जो- तो साला 150 करोड़ की आबादी के साथ क्रिकेट के अलावा भी- बताओ आप। और जो सबसे इसमें अच्छी बात होती है ना, अगर आप चाहे क्रिकेट के अराउंड कितना बिजनेस चल रहा है, आप उसकी मतलब कितने ब्रांड्स देख लो या कितने और बिजनेसेस देख लो, ये क्रिकेट के बैट बनाने का देख लो, इन सब का धंधा जो है वो बहुत अच्छा खासा चल रहा है, जिसमें बहुत अच्छी बिजनेस है। ठीक है, हाँ, फिर जैसे ही कोई भी स्पोर्ट डेवलप होता है किसी भी देश, सपोज करो यहाँ पे अब फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है और फुटबॉल खेलने के लिए हमारी मतलब फीफा में हम वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो एक फुटबॉल को लेके जितनी इंडस्ट्री होगी इसमें भारतवर्ष में वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री डेवलप होगी, उसमें हजारों लाखों लोग काम करेंगे। तो कोई भी स्पोर्ट अपने साथ बहुत सारी जॉब्स लेके आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट नामक जो खरपतवार है ना, इसने बाकी की जो फसल है वो नहीं, दबा नहीं, लिया है। इस तरीके से नहीं होता नहीं, है। दबाता दबा कैसे? लिया है। नहीं देखो, आप ये देखो कि इंडिया 83 में नहीं 83 तक क्रिकेट को कोई नहीं देखता था, उतना ज्यादा नहीं देखा वर्ल्ड कप जाता। के बाद ही देखा वर्ल्ड है। कप आपने जीता तो लोगों को लगा कि ये गेम में हम कुछ कर रहे हैं, हाँ। तो लोग उधर लगे। आप इस तरह से मेडल्स लेके आओ, उतना हाँ, अट्रैक्टिव भाई बनाओ मेरे को- अपने स्पोर्ट्स को, तो भाई लोग मेरे देखेंगे। को बताओ, आपकी अच्छी खासी फुटबॉल टीम थी और यहाँ पे इस चीज हाँ, को सुनना, हम्म। आपकी अच्छी खासी फुटबॉल टीम थी, आपने क्या कहा, वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप शुरू ही हुआ था तभी ऑलमोस्ट, ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फीफा वर्ल्ड कप में जाने की और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ओलंपिक्स में जाने की। फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो तो बहुत रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, तो लेट्स गो टू ओलंपिक्स। हम फीफा वर्ल्ड कप में जो ये कहानियां सुनते हैं ना कि नंगे पैर थे, ये थे, वो बुलशिट। असली कहानी ये थी, कांग्रेस ने क्या कहा कि फीफा वर्ल्ड कप ये तो नया है, लेट्स नॉट गो देयर, हम चलते हैं ओलंपिक्स में। ठीक है, आप ओलंपिक्स में जाते हो, ठीक है, अब वर्ल्ड कप को आपने बॉयकॉट किया उस टाइम पे,
तो वर्ल्ड कप कहता है साला तुमने हमें बॉयकॉट किया, अब हम ही नहीं बुलाएंगे तुम्हें। अगले 3-4 एडिशन वर्ल्ड कप वालों ने बुलाया नहीं इन्हें, ठीक है। आपके 5 वर्ल्ड कप चले गए, 20 साल चले गए, 20 साल में आपकी फुटबॉल टीम खत्म। जो अच्छी खासी फुटबॉल टीम थी, जिसको ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था, वो खत्म हो गई 20 साल 25 साल में। उसके बाद अब रो रहे हो, वो कल्चर समाप्त हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जब आप आपके पास जब कहीं जा ही नहीं रहे नहीं है तो फिर कल्चर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। उसी तरह हॉकी में क्या हुआ कि यूरोप के पास फेडरेशन चली गई। यूरोप ने क्या किया, हॉकी को, चूंकि वो स्किल गेम में भारत पाकिस्तान से जीत नहीं पा रहे थे, स्टिक वर्क और नॉर्मल ग्राउंड, जो घास वाली मैदान जो होती है, घास पे वो मतलब गेंद अलग तरह से बिहेव करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि घास अनइवन होगी, कहीं हल्का मिट्टी जो है लूज होगा, इस तरह से रहेगा, ग्राउंड अलग होता है। एस्ट्रो टर्फ आया, उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया भारत में कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज में, एक तो महंगा था, और क्या किया इन्होंने, स्कूप वाला 25 यार्ड रूल ले आए। पता नहीं आप फॉलो करते हो हॉकी के? ऑफ साइड हटा दिया, ऑफ साइड मतलब शॉर्ट कॉर्नर और ये सब ले आए, जिसमें ध्यानचंद के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए गोल वोल मारने के। शॉर्ट कॉर्नर लेके वहां से लेके ड्रैग फ्लिकर एक नया जो है वो पूरा का पूरा आ गया कि भाई हर मैच में 10 बार तुम्हें मौका मिलेगा गोल मारने। वो गोल मार के उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सोहेल अब्बास था एक पाकिस्तान का ड्रैग फ्लिकर, भाई वो गजब का था। वो बंदा क्या करता था सोहेल अब्बास, पूरे मैच में उसका डिफेंस सब बेकार, कुछ नहीं था उसका, केवल एक ही चीज थी, ड्रैग फ्लिक। वो पूरे मैच बाहर बैठा रहता था, जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर मिलता वो अंदर आता, मार के चला जाता, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। और फिर उसके बाद रूल लेके आए कि आपको ऑन पिच होना पड़ेगा ड्रैग फ्लिक के लिए, तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज उसी के कारण लेके आए ये रूल। उसमें भी पाकिस्तान डोमिनेट करने लगा, इंडिया डोमिनेट करने लग गया था पावर हॉकी में भी। और भी बहुत तरह के गेम आए जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस ने या फेडरेशन वालों ने उन गेम्स को जो दुनिया बदल रही है उस हिसाब से नहीं बदला, खुद को नहीं बदला। फिर वही ब्यूरोक्रेसी आ गई, उन्होंने सालों ने नाश मार के रखा गेम। जिस देश में योगास पता नहीं हजारों लाखों वर्षों से चलती आ रही है, योग हम करते आ रहे हैं, उस देश में जिम्नास्टिक्स नहीं पैदा हो रहा है। जिम्नास्टिक्स मलखम्ब देख लो, मलखम्ब एक वेरिएशन है ना जिम्नास्टिक्स का, वो एक पोल पे होता है, वो बार पे होगा। आप उन लड़कों को ही इस पे भी ट्रेन कर सकते थे। आपकी कुश्ती जो है कभी ओलंपिक में होती है साला, कभी नहीं होती है, कभी मैट पे खेलने के लिए तुम तैयार नहीं हो। बिहार और बंगाल पूरा बेल्ट था कुश्ती का। ये हरियाणा तो अभी बना है कुश्ती का, ऑफ लेट हुआ है। बिहार और बंगाल में हर घर में आपको हर गांव में कुश्ती के अखाड़े अभी तक होते हैं। हम लोग छठ में जो है प्रतियोगिता होती है कुश्ती की अभी भी, लेकिन वो मिट्टी वाला है, वो अलग तरह की कुश्ती होती है। तो वही है कि ब्यूरोक्रेसी और ये सब, मतलब आपने साला आईएएस किया हुआ बंदा ये तय कर रहा है कि भाई सीरियस, और जिसका स्ट्रीम भी अलग होगा, टर्फ लाना है, स्ट्रीम हिस्ट्री पढ़ेंगे, औरंगजेब जिंदाबाद। वो कहेगा कि खेल में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। देखना फरीदाबाद में 3 एस्ट्रो टर्फ है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं और गवर्नमेंट कोचेज हैं जो कि बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हरियाणा में, पूरे हरियाणा में आपको हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 एस्ट्रो टर्फ दिखेंगे जहां पे गवर्नमेंट कोचेज हैं। और इसीलिए जो ये आप देख रहे हो ना, ये हरियाणा में अच्छा कर रहे हैं। अचानक से क्या हो गया भाई, अभी तक तो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचते थे, हो क्या रहा है ये। तो ये अमूलचूल परिवर्तन 2004-3-4 से शुरू हुआ था, ये 2-3 से हुड्डा जी ने शुरू किया, उस टाइम से शुरू हुआ। और संदीप सिंह जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना यहाँ का, हरियाणा का, इसने पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एस्ट्रो टर्फ लगवाया, कम से कम एक एस्ट्रो टर्फ। हुड्डा जी जिंदाबाद। अरे हुड्डा ना अत्याचार भाई काम बहुत करे हरियाणा में। तो अब एक और टॉपिक रह गया है, वो जो डिम्पल जी, अरे यार मतलब पीठ को लेकर के जो तो आप ही का टॉपिक है, आप ही एक तो टॉपिक आप लोग ऐसा रखते ही हो। ये टॉपिक आप ही ने लिख के दिया। अच्छा, आपका नंबर 2 टॉपिक था, सजेशन मांग रहे हैं, खुद ही लिख के दे रहे भाई। इस पे हमारा इस चीज पे भी बात नहीं हुई ना कभी, किसी भटके भैया में एनसीईआरटी चेंजेस पे भी शायद बात नहीं हुई है ना? नहीं, वो बीच में ही चला गया। मुझे नहीं पिछली बार हुआ था शायद,
हुआ नहीं है। तो तुम तीनों हो गए, मैं तो नहीं। हाँ हाँ, हाँ, अरे यार नहीं। औरंगजेब वाली फाइट पे तो बहुत कुछ हुआ है। हाँ हाँ हाँ। औरंगजेब के ऊपर जो हुआ है पिछले हो बार गया? हुआ अच्छा, था। हाँ, हाँ। इन्होंने तो पूरा शो किया, 2 फुटबॉल रख के उसके सामने। अच्छा हाँ यार भाई, आपने ये देखे करने के भी इन्हीं में मैं देख के हैरान रह गया, मैंने कहा, क्या चल रहा है। लेकिन चंद्रशेखर रावण जैसे फुटबॉल तो क्लीवेजेस गलत नहीं है रखी इनके है, फिर और भी। टेनिस बॉल ही रखनी थी। नहीं नहीं, आपने देखा नहीं है फिर। इन्होंने नहीं जो देखा। लोग दिखा रहे हैं आपने। हेलो गाइस, ये हूं मैं और ये है मेरा सेटअप। ये आपने देखा है कि नहीं वो हाँ, वाला? देखा है। देखा। सेटअप जो है, तो आपने जो सेट मतलब मेरा भी सेटअप है भाई। जो मैंने भी अपना सेटअप जो नहीं। पहले मैं तो भीतर लगा रहा था, हाँ। फिर मुझे बताया गया घर पे रहने नहीं दिया जाएगा। फिर मैंने उन्हें जो है 2 सामने ग्लास रखा। लिए, ये वाला ग्लास था हाँ। आगे रख के, इसके ऊपर बॉल रखे और बॉल फुटबॉल। ऐसे करके आप फिर मैंने सोचा कि 2 अलग अलग चलो, रंगों की थी। ना तेरा ना मेरा, एक तो सतरंगी हाँ, लेस्बियन बॉल थी, लेस्बियन एक बॉल। तो खैर, फुटबॉल। तो अरे रस्सी उसको कंटाप भी मार दिया सपा वालों ने। अरे बहुत खेला है। उसको 2-3 और सपा ने उनको निष्कासित कर दिया। हाँ अच्छा हाँ, रश्दी को हाँ? रश्दी को कंटाप मारा ना अभी। हाँ हाँ, मारा है, जिन्होंने मारा है उसको, उनको कर दिया बाहर। अरे लाल टोपी वाले निष्कासित कर दिया निष्कासित कर दिया है। यार। साले कैसे ये मतलब आप देखिए कि वोट बैंक के लिए आदमी पत्नी का सम्मान ये सब हाँ। कुछ नहीं है अरे भाई। कुछ भी नहीं पहले है। वोट चाहिए भाई। और एक और वो बरेलवी है, उसने कह दिया है कि जो उन्होंने थप्पड़ मारा है उनको सजा होनी चाहिए और माफी मांगे वो लोग, और नहीं तो पूरा इस्लामिक समाज जो है, मुसलमान समाज समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करेगा। नहीं नहीं, वो एक बार उसने डिंपल के पक्ष में कुछ वर्ड नहीं बोला। अब डिम्पल खुद नहीं नहीं तो- बोल रही है कि अरे उसका तो- कुछ अपमान हुआ है। भाई देखिए, मुसलमानों के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ओवैसी के पास चले जाए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। मुसलमान ओवैसी नहीं है, है। मुसलमान भाजपा को भी दे सकती है भाई। है, मोदी जी इतना कर रहे हैं भाई उनके लिए, घर बनवा रहे हैं, ये सब तो भाजपा हाँ, कैन वोट और देगी क्या मुसलमान। दे सकते हैं। अभी यहाँ पे ये पॉलिटिशियंस के बारे में तो सब बोल देंगे। 2024 में अजीत भारती और अनुज भारद्वाज के ऊपर 2 इनके वीडियोस काट काट के राजपूत अच्छा, राजपूत वाला, हाँ हाँ राजपूत सब इंडिया ने लगाया था, हाँ है ना? हाँ हाँ और कहा था माफी मांगिए राजपूत हाँ। समाज से, माफी मांगिए, हाँ, हाँ। है ना? क्या बोला था और उसने? अरे अरे अरे, हमने क्या- वो बोल दिया था वो साला। अच्छा, हाँ, वो हाँ। वाला। अरे, हाँ। अरे, अरे, अरे। तो और उसके वो गए अपने मैया के उसमें घुस गए वापस। हाँ। वो हैंडल सारे गए फिर। अब बताओ मुझे कि रुकिए तो सही। डिम्पल तो राजपूत है। हाँ वही, अब डिम्पल जो है वो राजपूत है, ठीक है? अब वो राजपूत ऑफ इंडिया पता क्या लिख रहा है? क्या? वो लिख रहा है कि देखिए डिम्पल जो है वो बहुत सक्षम है, एक पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं हाँ और वो अपने आप अपना मैटर सॉर्ट कर लेंगी, आपको इस मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है राजपूतों, आप ठंडे रहिए। हाँ। अभी क्या हुआ कि जो थप्पड़ मारने वाले हैं गुज्जर, हाँ, तो उनके नाम सरनेम लेके किसी ने लिख दिया, अरे भाई ये देखो राजपूतों ने कितना अच्छा काम किया। हाँ, मतलब भाई पहले तुम कह रहे हो कि इस मैटर में घुसना नहीं है, हम्म, फिर कह रहे हो कि राजपूतों ने कर दिया, फिर वहां लोगों ने बताया भाई इसमें राजपूत फिर गुज्जर मत करो, हम्म। जिन्होंने भी करा है, जो जिनके सेंटिमेंट हर्ट हुए, जिससे हुए उसको पीट दिया, बात खत्म हुई। अब इसमें राजनीतिक उठापटक क्या होगी, मामला ये देखने का है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसमें अखिलेश यादव का स्टेटमेंट क्या आता है या वो क्या कार्रवाई करता है, मेन चीज तो उनकी है। भाई किसी राजपूत गुज्जर ने जो कर दिया वो उसको लगा कि भाई मेरी नेता के खिलाफ गलत बोला है, हाँ। लेकिन जिसकी पत्नी है उसने मतलब क्या किया, मेन मुद्दा तो वहां यार है। देखो, जिसके संस्कार में ये है कि लड़कों से गलती हो जाती है, रेप ही तो किया तो था, मौलानाओं से तो गलती हो ही जाती है। हाँ तो भाई मतलब उसके लिए क्या ही पत्नी और क्या ही कोई और। मौलाना की तो फिर वो डिवाइन गलती हुई ना। डिवाइन गलती। और दूसरी बात ये, इसको जुबेर जो है वो रशदी को जो है भाजपा का बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा फंडेड सरकारी मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं इसकी। जैसे कुछ लोग हिंदू भी कहते हैं सरकारी हिंदू है ना। पर यहाँ पे तो देखने की बात है, केवल रशदी ने नहीं बोला है, 3-4 मौलाना तो मैंने देखे हैं जिन्होंने ये सब चीजें बोली हैं। पहली बात तो रशदी भाजपा ही नहीं है, हाँ, उसने वो अभी मुसलमान है, that's it। उसने अभी मेरे ख्याल 2 साल पहले एक स्टेटमेंट और दी थी कि भाई उसने राम मंदिर तोड़ने की दे ली है। उसने कहा 50-100 साल के बाद हमारी औलादें इस राम मंदिर को तोड़ेंगी, और भाजपा ने ये बहुत गलत किया है और इसमें मैनिपुलेट किया गया है।
दूसरा उसने दिया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर। भाई उसने अभी हिंदू देवियों को वैश्य बोला था। अरे बोला था, वही तो मैं कह रहा हूँ, 1-1.5 सोमनाथ साल मंदिर पहले। के अंदर वैश्यावृत्ति होती थी, उसने ये हाँ। बोला था। और इस कारण से हमारे मुसलमान शासकों ने आकर के उसको तोड़ा और महिलाओं को मुक्त कराया। और इस प्रकार से तो और भी मंदिर तोड़े जाएंगे। तो भाई उसको कैसे कह लोगे तुम? ये इसमें भाजपाई कांग्रेसी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब यही है। मैं तो जब मैंने ये देखा कि ये हुआ, मैं इतना डिसगस्टेड था उस बात को लेकर के। इसमें मैटर नहीं करता, ये है कि हम वैचारिक रूप से ऐसी पार्टियों के विरोध में हैं, तो हम तो मॉक करते, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखो, मुझे लगा यार एक महिला को लेकर के कोई ऐसी घटिया टिप्पणी कर कैसे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो टीवी पे कि वो नंगी बैठी हुई थी भाई, और ऐसे लोगों को वही टीवी चैनल चित्रा त्रिपाठी होस्ट कर रही थी ना। नहीं हाँ, चित्रा त्रिपाठी होस्ट कर रही थी। एक में चित्रा थी, एक में ये था रिपब्लिक वाला, क्या नाम था उसका? अच्छा छोड़ो ना, कोई भी हो, उससे मतलब मेरा ये कहना है कि उसी चित्रा त्रिपाठी को दोबारा ये आदमी थोपा जाएगा उसी के प्रोग्राम में, और प्रोड्यूसर उनको बोलता रहेगा कि हाँ इसको बोलने दो, थोड़ा देर और बोलने दो। ये चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि टीवी वाला, और ये पहली बार इसने ऐसा नहीं किया है। और जुबैर से एक बात पे मेरी सहमति है कि ऐसे जितने भी मुसलमान आते हैं इन सबको टीवी बैन करो, होना चाहिए। सारे टीवी चैनल्स को इस तरह के जितने लोग आते हैं सबको बैन करना चाहिए, बहिष्कार की। लेकिन वो बहिष्कार नहीं करेंगे भाई, मजा वहीं से आता है। अब शोएब जमाई था, शोएब जमाई कितना उल्टा सीधा गंदा बोलता था, फिर एक दिन सुबुई खान ने उसको पीट दिया। पीटने के बाद वो दोबारा आ गया, और सबको पता है 4-5 हजार रुपए लेते हैं हर डिबेट में, और इसी की वजह से ही अपनी बेइज्जती कराते हैं, लोगों को गाली देते हैं। गाली की देने के नाम के। अच्छा, इसी चीज में एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने लेटर लिखा रेखा गुप्ता को, और उन्होंने कहा कि ये जो लोग अंदर बैठे हुए थे ना, ये नजिश हैं और ये अपवित्र हैं, ये आने नहीं चाहिए। जब नजिश का अर्थ मैं हिंदुओं को बता देना चाहता हूँ, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी क्यों नजिश है। नजिश का अर्थ होता है टट्टी, पहली चीज तो मल, ठीक है। और इसमें ये भी बता दूं कि सूरा अत-तौबा की 28वीं आयत है, इसमें कहा गया है कि जितने भी मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं ये सारे के सारे नजिश हैं, टट्टी हैं। इन लोगों को हमारी जो मस्जिद अल हराम है, यानी कि पवित्र मस्जिद है, इससे दूर रखो। अगर इनको दूर नहीं रख सकते तो उसके बहुत सारे इलाज बताए हैं, उनको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, कूट भी सकते हैं। और नजिश लोगों को हमारे किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि समाजवादी पार्टी के लोग तो क्या कह रहे हैं कि भैया हम तो वहां इफ्तारी भी देंगे, हम तो कारसेवकों को मारेंगे, हमें मौका मिलता तो औरों को मारते, है ना। ऑपरेशन महादेव के नाम से बनाया तो उसका मजाक उड़ाया। आप रात दिन देख लो कि जो यादव समाज गौपालक होता था ना, वही यादव समाज पूरे हिंदुओं को गौमूत्र पीने वाला, गोबर खाने वाला बता रहा है, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही गाय पर टिकी हुई है। क्यों बता रहा है? क्योंकि कभी के टाइम में एक आतंकवादी ने पुलवामा में हमला करते समय उससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करा था, हिंदुओं को उसमें गौमूत्र पीने वाला बताया था। पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे एड्स में बोलते हैं इन चीजों को, इंटरव्यूज में बोलते हैं। वो दुश्मन की भाषा बोलने का काम कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के लोग। क्यों? मुसलमानों का वोट लेना है। और वो मुसलमानों की किताबी ने क्या बता रही है? टट्टी। और वो लोग वहां बैठ करके और फिर भी अपने आप को, अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा तलक नहीं कर सकते, पत्नी की रक्षा छोड़ दो, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, और नजिश कहकर टट्टी कहलवा कर चल भी दिए। जो आप ये अभी यादव समाज की बात कह रहे थे, ये व्यापक रूप से समाज के अंदर फैल गई बात है या फिर ये आईटी सेलियों की बात है? कि आईटी सेल पे जिनको आज की डेट में क्या शब्द बोला जाता है वो मैं नहीं बोल रहा। यादव समाज किसको वोट करता है मैक्सिमम? वोट देखो, वोट अलग, किसको सपोर्ट करता है? वोट एक अलग पैरामीटर हो जाता है भाई। इसमें ये भी है ना कि हम उसी यादव समाज के कई नवयुवकों को डासना में मंदिर की रक्षा नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदुओं को गौमूत्र पीने वाला, गोबर खाने वाला बोल रहे हैं, रात दिन जो बोलते हैं, वो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को उनकी किताब में क्या कहा गया है एक बार वो भी देख लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं स्पेसिफिक, उस तरह से उन स्पेसिफिक लोगों के लिए कह रहा हूँ, संपूर्ण यादव समाज की बात नहीं कर रहा हूं। एक्जेक्टली वही सोशल मीडिया पर फैला हुआ है जो ये समाज है, जो कि साला एक्चुअली में कोई
मुसलमान भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कीबोर्ड के पीछे कौन बैठा है नहीं nobody पता है। knows। अब ये लेकिन- राजपूत ऑफ इंडिया हाँ, हैंडल जो मुसलमान चला रहा था वो चला रहा था। मुसलमान चला रहा था। हाँ यार, ये बताओ कई बार सर। पता लगा ऐसा कि उसके पीछे कोई हिंदू बताओ। नहीं है। चार और पांच उसके पीछे मुसलमान साला हमें गालियां पड़ रही थी। हमें गालियां पड़ गई। और हमने उस टाइम क्या उससे पहले भी, अब देखो यादवों की बात आ रही है तो भी हम ही बात कर रहे हैं हाँ। उसी के बारे में, पॉजिटिव जो भी बोल रहे हैं वो हम ही बोल रहे हैं। इधर से राजपूतों की पहले जितनी भी बार बात आई, जडेजा के ऊपर बात आई, सब हम ही नाम ही बोले। बोले। और उस टाइम पे गालियां किससे पड़ी, वो भी हमें। इसके चक्कर में। कौन था पता नहीं, ये नहीं पता, गालियां हमें पड़ रही हैं। यार देखो, सिंपल सीधी सी बात है कि समय बहुत विकट है, बहुत बुरा है। जितना हिंदू जुड़ सकता है जुड़ जाए, जात वात का कोई अर्थ नहीं रह जाता बिल्कुल। जब आपके सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो तो। जय श्री राम। जय श्री राम।